60 दिन हमारे पास बचे हैं। ये 60 दिन से तो थोड़े से ज्यादा बचे हैं, 4-5 दिन, बट हमारा प्लान ये है, इसमें आता है एक फेज नंबर 1, जो कि आप अगले 3 दिन बाद से चालू करेंगे। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, कल से चालू कर दो, ठीक। जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन है जिंदगी जीने का, कि भाई नहीं 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 नहीं, हम तो पूरी अच्छे से फटी पड़ी है, हम क्या करेंगे, हम तो अभी 28 तारीख से चालू करते हैं। 28 क्या हो गई आज की तारीख, आज 27 है ना, आज 27 है, कल हो गई 28, कि हम 28 से चालू करेंगे। हम 28, 29, 30, 31 सब यूज करेंगे। 31 तो है ही नहीं वैसे भी, 38, ठीक, सितंबर चल रहा है। हम पूरे 3 दिन यूटिलाइज, आपकी मर्जी, पूरी आपकी मर्जी। आपका फेज 1 में 3 दिन ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ। फेज 1 जो है वो है 20 अक्टूबर। इसका जो शुरू वाला पार्ट है वो क्या है, यहाँ पर चलेगा आपका दशहरा, अष्टमी, नवमी, रावण दहन पूरा। अब यहाँ पर भले ही रावण जल रहा हो, लेकिन आपके घर वाले इस बात से जरूर जलते हैं कि आप खाली कैसे बैठे, ठीक। आपसे माला बुलवाई जाएंगी, गाड़ियां धुलवाई जाएंगी, कुछ भी करवाया जा सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक। जो दूसरे धर्म को मानते हैं उनके लिए तो बढ़िया टाइम है हेड स्टार्ट लेने का। हिंदू धर्म वाले जो लोग नहीं है वो तो मस्त इसमें काम कर लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंस है नहीं इन 10 दिनों की। बट अब तुम अगर ऐसे माइंडसेट के हो कि नहीं नहीं वहां पे तो हमें गरबा खेलने भी जाना है, हमारी वो भी कमिटमेंट, बेटा तुम यही खेलते रहो, तुम्हारा हो गया पेपर। एक चीज बहुत अच्छे से नोट कर लो, तुम्हारे पास एक मौका है कि इस साल बस ये जो अगली 2 बड़ी फेस्टिवल्स आने वाली है, दशहरा, दिवाली, ठीक, तुम्हारे पास पूरा पूरा चांस है कि अगली साल ये फेस्टिवल तुम अपने बैचमेट्स के साथ एनएलएसआई में मनाओ। अगर तुम इस बार की उस फेस्टिवल को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो तो, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर इसको, अरे तो हो सकता है मेरी घर में वन लास्ट टाइम दिवाली हो, उसके बाद तो मैं 5 साल दिवाली ही नहीं मना पाऊंगी, नहीं मना बेटा तुम उसके बाद क्या पता घर में ही बैठे रहो 5 साल, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे मम्मी पापा पीट पाट के तुम्हें लोकल कॉलेज में एडमिशन करवा दें, तुम्हारी वन लास्ट टाइम ही वो पूरी टाइम ही टाइम होता गया तुम्हारा। तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मम्मी पापा थोड़े ऐसे हैं कि अगर तुम्हारा अच्छा कॉलेज में नहीं हुआ तो हम तुम्हें अपने इसी शहर से करवा देंगे, जो भी करवाना है। ऐसे कितने लोग हैं। तो तुम ये देखो कि तुम्हारे जो साथ में पॉसिबिलिटी चल रही है कि अगर क्लैट नहीं निकला तो क्या वो किस लेवल तक एक्सट्रीम जा सकती है, तुम्हारा क्या होगा, तुम एक बार वो एनालिसिस करो, ठीक। एक हो गया ये। अब तुम्हारी आ गई है फेस्टिव डेज। यहाँ पर आएंगे फेस्टिव डेज, ठीक। यहाँ पर अब तुम्हें, नहीं हम तो पूरे 9 दिन व्रत रखेंगे और हम 9 दिन का गरबा खेलेंगे और हम मेहंदी भी लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम पटाखे भी लेके आ गए, हमने रावण भी बनवा लिया मोहल्ले में जाके, उसमें हमने सारा पूसा पूसा भी भर दिया, बिल्कुल प्रॉपर। भगवान राम भी हम ही मरेंगे, तीर भी हम ही मारेंगे, बेटा तुम, कोई समय नहीं है तुम्हारे पास है करने का। वेरी सिंपल। यहाँ पर मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखनी है कि भैया मैं एक कमरे में बंद रहूंगा, मेरा है पेपर 60 दिन बाद, ठीक है। बिल्कुल कायदे से अपने घर वालों को ये आप नवरात्रि चालू होने के पहले दिन ही बता दें कि मुझे आप ऐसा ना माने कि भैया मैं नास्तिक हूँ या फिर मुझे धर्म का कोई ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा बेटा पूजा पाठ में नहीं लगता। भैया मेरे को तो गाली पड़ती है, तुम ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो, तुमसे पूजा में तुम्हारा मन नहीं लगता। मैंने कहा अरे यार कहीं ये जबरदस्ती है कि मंदिर में बैठ रहेगा ब्राह्मण है तो ऐसे कोई सेंस नहीं बनती इस चीज की, ठीक। तो आप क्या है, मिनिमलिस्टिक कंट्रीब्यूशन देना है अपने घर के एंगेजमेंट्स। किसके घर की वो इकलौती औलादे हैं, तुम थोड़े ज्यादा पिस जाते हो, तुम्हारे पास डेलीगेशन, अगर तुम छोटे हो तो तुम और ज्यादा पिस जाते हो। ये भी हो सकता है कि बड़ा वाला तुमको डेलीगेट कर देता है काम, लेकिन अगर तुम बड़े हो तो क्या पता तुम्हें ही डेलीगेट करना होता है, ठीक। तो तुम छोटा वाला तुम्हारा ऐश करता है, ठीक। हमारे घर में तो ये सीन चलता है कि सारा काम करेगा प्रखर, प्रतिष्ठा से कोई काम नहीं करवाएंगे क्योंकि वो तो छोटी है, बस। तो
हमारा सारा काम हम ही करते हैं, तो ये होता है। अब यहाँ पर क्या है, आपको घर पे बिल्कुल साफ साफ बोल देना है, ये इसमें लगेंगे आपके पेरेंट्स का कंसेंट। आपके किस किस के पेरेंट्स आसपास बैठे हैं? मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई का एक सीन याद आ रहा है। अपने लैपटॉप का स्पीकर ऑन करें और इंश्योर करें कि उनको ये बात सुनाई दे रही है। वो जो विक्टर के पापा को वो रेडियो सुनाता है ना, मैंने वो वाला थोड़ा सीन रिक्रिएट कर रहा हूँ। तो कर दिया, हो गया। किस किस का स्पीकर ऑन है और मम्मी पापा सुन रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हो, आपका बच्चा मेरे पास अभी जी मीट में बैठा है, वो स्ट्रैटेजी बनाने बैठा है, ठीक है। मैं उसका जो टीचर हूँ, मेंटर हूँ, वो ऑलमोस्ट 1 साल से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है आपका बच्चा, ठीक। वो बिल्कुल लास्ट फेज में है आपके, बिल्कुल सारी मेहनतें उसकी सफल होने ही वाली है। एंड ये जो फेज है 60 दिन का, इसमें अगर पूजा के चक्कर में या फिर और भी एंसिलरी चीजों के चक्कर में अगर आप उसको ऑक्यूपाइड रखेंगे, तो हो सकता है कि शायद इस बार पेपर ना निकल पाए, पूरा साल बर्बाद जाएगा। अगले साल का पूरा एक वापस से या तो 26 में जाएगा, या तो आपके लाखों रुपए बर्बाद जाएंगे क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाओगे। फिर अगर आप प्राइवेट में ना करवा के सरकारी में पैसा बचाने की सोचोगे, तो वो कॉलेज ऐसा रहेगा कि उससे अच्छा तो पढ़ते ही मतलब, ठीक। तो ऐसी चीजें हैं आपके सामने, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या रिस्क है, वो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक। अब हम चलते हैं फेस्टिव डेज की, हमने बात करी। अपना एंगेजमेंट आपको मिनिमलिस्टिक रखना है, जितना भी आप एंगेजमेंट दे रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ईपी, एंगेजमेंट पीरियड। मतलब मान लो कि आपने आज नेसेसरी काम तो करना ही पड़े आपको, उसके लिए आप बाजार गए, आप शॉपिंग वॉपिंग करके आए, जो भी था आपकी मम्मी ने बोला आपको करवा दी, ठीक, सारा काम। ये जो ईपी वाला पीरियड है, मेक श्योर यू आर नॉट टू टायर्ड। गाड़ी तेज चलानी है, घर जल्दी आना है, आ जाओ, समय बचाओ, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक। अब हम आ गए, ये सारे फेस्टिव डेज तो खत्म हो गए, अब आ चुका है 10 अक्टूबर के आसपास का टाइम, ठीक। इसके बीच में भी ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई होंगी, मतलब 1 से 10 में भी अप्लाई होंगी जो मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजीज क्या क्या है कि आपके जो एग्जिस्टिंग मॉक्स हैं आपके पास, जितने भी एग्जिस्टिंग मॉक्स हैं, अब आप क्या करोगे, आप इनको करोगे 4 मॉक्स अ वीक, ठीक। 4 मॉक्स अ वीक का टाइम अब आ चुका है, ये ही पैटर्न चलेगा, इससे ज्यादा हफ्ते में 30 नवंबर तक भी नहीं देना है। दिस इज द मैक्सिमम यू हैव टू गिव फ्रॉम नाउ, ठीक। 4 मॉक्स अ वीक, 4 अ वीक एग्जिस्टिंग मॉक्स। अब इसमें आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास अलग अलग कोचिंग और अलग अलग ब्रांड के मॉक्स हो सकते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, एक क्वालिटी एनालिसिस करना है कि भाई एक हो सकती है ए कोचिंग, एक हो सकती है बी कोचिंग, एक सी एक डी। इसमें से कुछ कोचिंग ऐसी होंगी जो कि सिर्फ नाम के लिए कचरा फेंक रही है आपके सामने कि भैया हमारी एक टीम चलती रहे, बच्चा हमसे खरीदता रहे कुछ ना कुछ, हमारा एक ना एक बैच आता रहे, बच्चा हमसे कुछ ना कुछ खरीदता रहे, ठीक है। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल कोचिंग्स, तुम्हें पता है। मैंने ऑनेस्टली हर कोचिंग का मॉक एनालाइज करा भी नहीं है, अभी लेटेस्ट वाला जो पिछले हफ्ते में आया हो, बट मैं एक इन जनरल हर कोचिंग की अप्रोच जानता हूँ। आज की तारीख में मार्केट में सीरियसली सिर्फ 2 कोचिंग काम कर रही है, तो नाम मैं अगेन नहीं लूंगा कौन सी दो। बाकी सारी क्या कर रही हैं कि भाई ठीक है तुम्हें मॉक चाहिए, दे देंगे। लो हमारी टीम बैठ गई 50 लोगों की, 60 लोगों की, 80 लोगों की, 90 लोगों की, उन्होंने रैंडम 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 क्वेश्चन बनवाए, एक हो गई इंग्लिश की टीम, एक हो गई लीगल की टीम, एक हो गई जीके की टीम। अब इन सबसे एक पूल ऑफ क्वेश्चन बनवाए जो कि एक एक्सेल शीट पे अपलोड कर दिया। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, मैं किसी जगह कंटेंट हेड एक समय पे, तो मुझे पता मॉक्स बनते कैसे। मैं इनिशियल लेवल पे कॉलेज में प्लेस होने के बाद पहला 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैंने कंटेंट हेड के रूप में ही काम करा, मुझे पता है मॉक्स बनते कैसे, ठीक। तो क्या होता है कि एक्सेल शीट्स होती है रैंडम, उसमें ये वाली टीम बन गई, वो वाली टीम बन गई, सबका पूल करके तुम रिसोर्सेस डालो। एक बच्चा अपने पेस पे, उसको आज की डेडलाइन मिली हुई है, अब वो क्योंकि कॉलेज का कमिटमेंट कर रहा है पूरा का पूरा, तो वो बिल्कुल लास्ट में रैंडम क्वेश्चंस बनाता है, डाल देता है, डाल देता है, डाल देता है। अब एक मॉक में जो वेल बैलेंस अप्रोच होती है,
कि ये चीज ऐसी आनी चाहिए, वो चीज वैसी आनी चाहिए। टेक्निकली तुम अगर क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे तो मैं एक चीज नोटिस करी होगी तुमने कि कोई भी सेक्शन ऐसा रैंडम ऊपर नीचे नहीं आता है। या तो कोई एक इजी आएगा, या तो कोई एक डिफिकल्ट आएगा, या तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई आता है। तुमने आलू टिक्की खाई है? तीखी मिर्ची डलती है तो उसको बैलेंस करने के लिए मीठी वाली चटनी भी डाली जाती है। ठीक है, खाइए ना, कि नहीं खाई? कि बिल्कुल ही तुम्हारे तन बदन में आग लगा दे और अगले सुबह पता लगे कि भाई आलू टिक्की खाई थी हमने कल रात। तो ऐसी तो नहीं बनती आलू टिक्की अच्छी वाली, एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर के आसपास वो आग लगा रहा हो तो बात अलग है। ठीक, बात यह है कि बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए मॉक बनाने के पीछे। अब अगर टीम ने ही ऐसा मॉक नहीं बनाया तो आपके सामने तो रैंडम मॉक फेंका गया है, जिससे भी आप मॉक ले रहे हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक, टेलीग्राम पे भी आप जब फ्री में भी 50 फाइलें डाउनलोड करते हो, 50 में से 25 ही काम की होती है। जस्ट फॉर द नेम से, अरे इस ग्रुप में ये वाली फाइल आ गई, उस ग्रुप में वो वाली आंसर किया गई, उस ग्रुप में ये आ गया, उस ग्रुप। कोई बुराई नहीं है भाई डाउनलोड करने में, बट बात ये है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा तो निकालो भाई। तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज इतनी सारी भर भर के तुमने, ऐसे कितने लोग हैं जिनका एक इंस्टाग्राम तो चलाया होगा कभी ना कभी, किसी ने चलाया? अभी नहीं, पहले चलाया ही होगा। कितने लोगों ने चलाया इंस्टाग्राम? आपको कोई रील पसंद आती है, आप उसको सेव कर लेते हो। कितने लोग सेव फोल्डर को जाके देखते भी हैं? मैंने खुद नहीं देखा भाई, 1000 1500 का कलेक्शन उसमें पड़ा होगा, नहीं देखते हैं। आपको टेलीग्राम के रैंडम ग्रुप्स मिले, रैंडम चैनल्स मिले, आपने मटेरियल डाउनलोड कर लिया। नो हेट टू दोस्त चैनल्स और ग्रुप्स, वो दे रहे हैं कंटेंट फ्री में आपको, आपको मजा आ रहा है, आप उनके ग्रुप में बैठे हो, उनको जनता मिल रही है। ठीक, बट वो भी अच्छा काम कर रहे हैं कि वो कंटेंट दे रहे हैं आपको जो चाहिए। बट बात ये है कि आपको कंटेंट रैंडमली दिया जा रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि मेरा काम का कौन सा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने एग्जिस्टिंग मॉक्स का क्वालिटी एनालिसिस करना है कि अगर मुझे हफ्ते के 4 चाहिए, ठीक, तो मैं कौन से उठाऊंगा। अब आपको मेक श्योर क्या करना है कि आप जो हफ्ते के 4 लगा रहे हो ना, ये एक कोचिंग के ना लगाओ। ये 2 कोचिंग 2-2 हो सकता है, 2 मॉक इसका 2 मॉक इसका, और वो भी कैसे, एक इसका एक उसका, एक इसका एक उसका, ऐसे ऑल्टरनेट 4 मॉक्स। ठीक, कोचिंग आपको पता है तो सबसे बड़ी, सबसे अच्छी अभी फिलहाल कौन सी चल रही है वो आपको पता है। आप अभी के लिए भी 20 अक्टूबर तक उनके मॉक्स लगा के खत्म कर सकते हो। एक फेज आएगा जब आपको इन दोनों कोचिंग का हाथ छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक का तो छोड़ना ही पड़ेगा, किसका छोड़ना पड़ेगा वो भी बता दूंगा। ठीक, क्योंकि वो कोचिंग इररिलेवेंट हो जाती है फिर लास्ट के फेज में। मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से दूं, ऐसे भी लोग होंगे, बहुत होंगे। तुम क्या कर सकते हो कि वो जो 2 दिन खाली बच रहे हैं ना, उसमें सेक्शनल लगा दो। 2 दिन तो मॉक दे दो, 2 दिन सेक्शनल लगा लो। ठीक, सेक्शनल में क्या हो सकता है, सेक्शनल में वो चीजें हो सकती हैं जिसपे तुम अभी भी काम कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ पर मॉक की आपको स्ट्रेटेजी पता लग गई क्या करना है। 4 मॉक अ वीक, अगर आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं तो आप 4 मॉक अ वीक कर सकते हैं। ठीक, अगला कंसेप्ट का क्या करें। कंसेप्ट डेवलप करने के लिए ये आपके पास आखिरी फेज है। ठीक, लीगल के कंसेप्ट हो, सीआर के कंसेप्ट हो, ठीक, मतलब चालू करने के लिए। चलता तो वो नवंबर के स्टार्टिंग तक रहता है। ठीक, इसमें क्या है, ऐसा बहुत ही कोई कम नंबर का, मतलब कम क्वांटिटी में बच्चे होंगे जिनका कोई कंसेप्ट अभी एक भी बार नहीं हुआ है। मैं अगर तुमको वन शॉट में लीगल रिवाइज करवा रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ ना, तुम पढ़ चुके हो कहीं पहले। ठीक, कोई भी ऐसा रेयरली होगा, या तो वो क्लैट 26 वाला हो जो मुझसे पहली बार वो कंसेप्ट पढ़ रहा है। मैंने तुमको जनरल डिफेंसेस पढ़ा है, तुम क्या पहली बार सुन रहे थे क्या भाई जनरल डिफेंसेस नाम की कोई चीज होती नहीं, तुम तो रिवाइज कर रहे थे वहां पे। ठीक, अब ऐसे में क्या होता है कि जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो वो इसमें नहीं आता है, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ। जिसको कंसेप्ट चालू करने हैं और कुछ ही बचे हैं जिसके, वो ये चालू कर दे, इस फेज में खत्म कर दे 20 अक्टूबर तक। क्योंकि भाई एक टाइम आएगा जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। कब करोगे? तुम्हारी वो रामायण महाभारत जितनी बड़ी बड़ी लिख के पोथी पत्र बना लिया है, करंट अफेयर्स की कॉपियां, उनको खोलने में तुम्हें डर लग रहा होगा कि ये मैं कब करूंगा, इतना सारा जो है। ठीक है, तो उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं क्या है, बट अभी जो बता रहा हूँ कि जो कंसेप्ट हैं आपके, इसको अगर आपको बिल्कुल कम बचे हुए हैं, ऐसे जैसे मान लो मैथ्स किसी की बची हुई है कि मेरे क्वांट्स में
मेरे से मेंसुरेशन वाला टॉपिक पूरा ही बचा है, मैंने अभी तक करा ही नहीं। दिस इज द लास्ट फेज, लास्ट 20 days वेयर यू विल टच समथिंग वेरी न्यू। लिख लें आप ये क्लियर शब्दों में अपनी कॉपी में। दिस इज द लास्ट फेज वेयर यू विल टच समथिंग न्यू। 20 दिन बचे, सिर्फ 20 दिन बचे। 30 अक्टूबर के बाद किसी को कोई नई चीज नहीं उठानी। अब अगेन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि हाँ ठीक है आज प्रखर सर तो सुना ही रहे हैं, फिर कोई एक रैंडम वीडियो और देख लेंगे किसी रैंडम मेंटर का, उसका भी कुछ ज्ञान डाल देंगे अंदर, फिर कोई एक रैंडम मालिक आ जाएगा किसी कोचिंग का, उसका भी डाल देंगे। आप अगर मुझे सुन रहे हो ना आज, तो फिर कायदे से मुझे ही सुन कि आपने जरा सा इसमें अडल्ट्रेशन करके किसी और की स्ट्रेटेजी डाली, मेरे पूरे 60 दिन का प्लान पूरा फ्लॉड हो जाएगा। या तो फिर ऐसा करो कि ठीक है सर आपने बता दिया, हमने एक कान से सुन लिया, लिखेंगे नहीं हुआ तो नहीं। ऐसी वाली अप्रोच रखनी तो वो रख लो, करेंगे सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की तो करो मन की। तुमने बहुत क्लैट के पेपर देख लिए बैठ के, है ना, करो अपने मन की। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये, बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि एक्सटर्नल आ रहा है टीचर से मक्खन लगा के नंबर मिल जाएगा। यहाँ गेम ही एलिमिनेशन का है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम एलिमिनेशन का गेम होता है। वो वहां बैठे हैं कि तुम एक गलती तो करो, तुम सीधे बाहर करें तुम्हें। 75,000 में से 7500 सीट्स भी नहीं है जाने लायक, क्योंकि है ही नहीं सीट्स। 2000 मुश्किल से सीट्स आ रही हैं। ठीक, किसी को बीच में नौटंकी करनी है भाई, विवाह कुमारी नाम से, आ जाते हैं पता नहीं क्या सोच के, फूल लगेंगे। पुनीत सुपरस्टार का वीडियो चला रहे हैं कैमरा ऑन कर। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, वही देखो फ्लोट उड़ जाता है। तुम बता भी कैसे पाओगे, तुम तो चुप ही हो। लोगों मुझे याद करने दो। हाँ, तुम्हें स्ट्रैटेजी अगर अप्लाई करनी है तो मेरी करो बस। ठीक, तुम्हें सामने वाले पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखोगे अभी जब मैं पूरा लिख दूंगा ना, तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि भाई इसके अलावा कुछ बचता नहीं। ठीक, तो एक बार मैं पूरा बता दूं, उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि हाँ आपने कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ हमारे इश्यूज को एड्रेस कर लिया है, सारी स्ट्रैटेजी आपने बता दी, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा यार। वो रैंडम बैठ के पॉडकास्ट वाली स्क्रीन पे लोग आ जाएं, बस 60 दिन बचे हैं, बस ये करना पड़ेगा बस। ठीक है भाई, तू सुन लिया, तुझे कोई बात नहीं, तू हमारा एक व्यू ले ले, पैसे कमा ले। ठीक, हमें पढ़ लेने दो, कायदे से कर लेने दो। ठीक, ये चीज कंसेप्ट क्या हो गए। कंसेप्ट अगर आपको स्टार्ट करने खत्म करने, कंसेप्ट खत्म करने का लास्ट टाइम खत्म यार। नए कंसेप्ट चालू करके खत्म करने का लास्ट टाइम। आप इस बीच में, इस फेज में मेरे साथ अगर वन शॉट वीडियो में आते हो, जो हमारे एसएससी बैचेस में हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जो भी हम करेंगे उस टाइम पे पूरे वन शॉट में सारा रिवाइज करेंगे मैराथन क्लासेस में, वो आपका सब पहली बार नहीं है, वो आपका रिवीजन है। दैट इज अ वेरी सेपरेट थिंग। जो हम लीगल की क्लासेस करेंगे वो तो ओपन फॉर ऑल है, आप जी मीट में आओ, लिंक आपको इन ग्रुप्स पे मिलेगी जहां से आप आज उठ के आए हो। ठीक है, वो लीगल की क्लासेस हो तो ओपन फॉर ऑल है। वो लीगल की क्लासेस में जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा, टॉट्स पढ़ा रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये सारा आपका तो रिवीजन हो रहा है ना। ठीक, तो ये रिवीजन वाला इस पूरे गेम से बाहर है। यहाँ पर मैं दूसरी बात कर रहा था, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, कंसेप्ट हो गए और मॉक्स हो गए, आपको रिवीजन कैसे करेंगे। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनके सारे ही कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं, बहुत लोग ऐसे कि कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, मॉक का एनालिसिस। ठीक, अब यहां पर आपको एक चीज लग रही होगी, मैं मॉक का एनालिसिस जो है एक ये, और मॉक में आप स्कोर को इंक्रीज कैसे करोगे, एक चीज ये पूरा फेज होने के बाद इसी में आगे बताओ। ठीक, स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, मॉक को एनालाइज कैसे करेंगे, ये सारा अभी बताते हैं। अभी चलते हैं आगे। तो अभी हमने कहाँ तक कर लिया है, अभी हमने कर लिया है कंसेप्ट हो गए हमारे, हमारा मॉक्स का क्या करना है वो हमें पता लग गया। रिवाइज कैसे करेंगे। ठीक, रिवाइज में आपके पास है 7 दिन, एज इन हर हफ्ते 7 दिन। ठीक, इसमें आता है एक संडे, संडे होगा आपका मॉक डे सभी का, या तो आप मॉक देते हो। अब लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हें 4 दिन अगर मॉक ही देने हैं,
तुम्हारे पास तो ऑब्वियसली अब क्या है कि 4 दिन का 2-2 घंटा ब्लॉक्ड है। ठीक, अब तुम क्या करोगे, जिस दिन तुम्हें मॉक देना है, एग्जाम्पल के लिए संडे लिया होगा, जिस दिन तुम्हें मॉक लेना है उस दिन कोशिश करो स्कूल से छुट्टी मांगो, अगर स्कूल जाते हो तो, क्योंकि कितनी ही छुट्टियां हैं। अगर अभी कंपाइल्ड रखी हुई है तुम्हारी तो मान लो, एक दिन तो मान लो भाई, हफ्ते में इतना तो होगा यार, थोड़ा तो कर सकते हो। ठीक, क्योंकि यू नीड थोड़ा सा टाइम अब ऑफ द स्कूल, कि तुम ड्रॉपर्स से थोड़ा तो मैच कर पाओ। 24 घंटे तुम्हारे खुद के होने चाहिए। और ये नहीं स्कूल से छुट्टी मारी 10 बजे सो के उठ रहे हैं कि आज मम्मी बर्गर बनाओ, आज तो ब्रेक है, आज सुबह सुबह वैन नहीं आई, ना मैं एक्टिवा से कहीं गई, आज तो मैं आलू के पराठे खाऊंगी, आप बनाए। ठीक, तो अगर आप भी ऐसे हैं मनु भाकर जैसे, आई लव आलू पराठा आलू पराठा, वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, वो जीतने के बाद बोल रही, तुम्हारे हाथ में अभी कुछ नहीं, जीत लो उसके बाद आलू पराठा खाते रहे। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अब अगर किसी मॉक देने बैठे हैं, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि संडे है, तुम्हारी छुट्टी है, यहाँ पर तुम उठ चुके हो सुबह 5 बजे। आप ये अपने जहन से निकाल दें, संडे इज अ फंडे, संडे तो देर से उठेंगे, खत्म है वो फेस, खत्म है पूरी तरीके से वो फेस। 60 दिन की बात है, चुपचाप हर दिन 5 बजे उठो, या फिर लेट पढ़ते हो तो 5 घंटे में उठो। तुम्हारी स्लीप भी 5 घंटे की ही है अब, बस नो आफ्टरनून नैप्स, नो 6 घंटा नींद। एक दिन लगेगा कि अरे तो आंखें आज तो नींद इतनी आ रही है, 5 घंटे ही सोई हूँ बस, आज तो क्या ही बताऊं, कुछ दिमाग में ही नहीं जा रहा। 4 दिन लगेगा मुश्किल से, 5वें दिन से तुम लाइन पे आ जाओगे, कोशिश तो करके देखो। ठीक, हो जाता है। और भाई 60 दिन में किसी की मौत नहीं हुई 5 घंटे सोने से। ठीक, तुम उठा के गूगल कर लो, मेरे को नहीं जानते तुम, मेरे सारे स्टूडेंट जितने को मैंने पढ़ाया लास्ट के 2 महीने सब 5-5 घंटे ही सोए इतने सालों से। अभी 3,000 बच्चे मर चुके हो तुम तो मेरे वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, हाँ 5 घंटे सोना है, 5 से ज्यादा जो तुम 1 मिनट सो रहे हो, तुम्हारी एक रैंक तुम नीचे जा रहे हो हर दिन, इससे समझना है, इससे समझ लो। ठीक है, क्लियर है ये फैक्ट। तो तुम्हें 5 बजे उठ गए मान लो तुम, कि आज तुम्हारी छुट्टी थी, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें जिस दिन मॉक दे रहे हो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मिमिक द शेड्यूल जो तुम 1 दिसंबर को फॉलो करोगे, नॉट जस्ट द 2 से 4 वाला घंटा, वो जो आवर्स तुम दे रहे हो, कि नहीं हम तो इतने दिन से तो 2 से 4 पे ही दे रहे हैं। नहीं, अब तुम्हें उसकी आदत डालनी है कि मैं 1 दिसंबर को पूरा क्या करूंगा। तुम क्या करोगे उस दिन, तुम रात में एक रात पहले 30 नवंबर को तुम सोगे 10:30 से 11 के बीच में, नींद नहीं आएगी वो बात अलग है, बट सोना पड़ेगा। ठीक, और सोने से पहले अगर तुम 10:30 बजे सो रहे हो, 10 बजे तुम यहाँ मिलने चाहिए मुझे जी मीट में 30 नवंबर को, तुम आखिरी जिसको सुन के सोओगे वो हूं मैं। ठीक, मेरे बिना तुम सो भी नहीं रहे हो उस रात, और मैं भी नहीं सोऊंगा भाई जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लूंगा। ठीक, तो तुम आखिरी मुझे ही सुन के सो रहे हो कि कल क्या करना है वो मैं बताऊं। अब तुम एक स्यूडो रूटीन चालू कर दो कि जिस दिन मेरा मॉक है मैं उठ गया 5 बजे। अब इमेजिन करो, दिस इज द 1 दिसंबर, पहले दिसंबर का वो डी डे है, तुम्हारे 4 मॉक इंटू 1 महीने में होते हैं 4 हफ्ते, और इंटू 2 महीने बचे हैं, तो 16 मॉक्स हो गए टोटल मेरे हिसाब से, नहीं 32 है ना, 32 मॉक्स। अभी मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, तो 32 मॉक्स हो गए। ठीक, 32 मॉक्स, 32 बार नहीं उठे, चलो मान लो 32 बार 5 बजे नहीं उठ पाए, 2-3 बार नहीं उठ पाए, 30 बार अगर तुम लगातार ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं 1 दिसंबर को क्या करूंगा, तो तुम 1 दिसंबर को क्या खास कर लोगे, तुम्हें वो जस्ट अनदर डे, जस्ट अनदर मॉक जैसी ही फील आएगी। अब क्या करते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। किसी ने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 देखा है, किस किसने देखा है?
तुमने एक वो लास्ट वाला एपिसोड था या क्या था वो देखा होगा कि वो वैभव अलग सेंटर पे चला जाता है, फिर उसको एंजाइटी अटैक आ जाता है कि अरे ये तो अरे कुछ और है, कहीं कुछ जाने का नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। तो भाई ऐसे माइंडसेट में सबका पेपर निकला, उसका निकला, ऐसा ही होता है। वो अगर उल्टा दिखा देते ना तो मैं चैलेंज कर देता कि भाई ऐसे में तो पेपर किसी का सही जाता ही नहीं। ठीक। अब तुम हर बच्चा क्या करता है, जिसका पेपर खराब जाता है, मैं बताता हूँ मेरे को क्या होता है, मतलब मेरे साथ उस दिन क्या होता है जिस दिन तुम लोगों का पेपर होता है। मुझे सुबह से कॉल आने चालू होते हैं और रात में 3 बजे तक मैसेज आते रहते हैं, भैया सोने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन एंजाइटी की वजह से नींद ही नहीं आ रही, भैया क्या बताएं, भैया अब तो तुम तो फोन साइड में रखा था और नेट खोल लिया, फिर उसके बाद क्योंकि कुछ मन ही नहीं लग रहा, नींद ही नहीं आ रही, तकिया पे तकिया गीला कर दिया एक तरफ से हमने। तो जो भी है, ऐसा मुझे मैसेज आता है जिस दिन बच्चों का एग्जाम होता है, उसकी रात में ये लोग ये कर रहे हैं। फिर पिछली साल एक का पेपर था, 4 बच्चे रात में रील भेज रहे हैं 2 बजे मुझे। मैंने कहा कल तुम्हारा पेपर है भाई, शर्म करो, रील भेज रहे हैं मुझे रात में 2 बजे। तो होता है ऐसा, आपको नहीं करना है। अगर आपसे बोला गया है कि भाई 10:30 बजे लाइट बंद करके तकिए पे चले जाना है, पलंग पे चले आना है, एसी तो नहीं चलाओगे, अब तो सर्दियां हैं वो, ठीक, तो मुंबई में हो तो चला सकते हो। बट अगर आपको नींद नहीं आ रही भाई, पड़े रहो, लेटे रहो। इट इज वे बेटर देन यू कमिंग बैक ऑनलाइन एंड टॉकिंग टू पीपल, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी नींद नहीं आ रही, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही, मुझे भी अरे भाई क्या बकवास चल रही है, ये पेपर है आज, ये तो समझो, ये तुम आखिरी दिन ये कर रहे हो। तूने वाला टॉपिक पढ़ा, मैंने तो छोड़ दिया, अरे कल इसकी रैंक आई, कल तो दिया मिलेगी वहां पे, कल रिया भी मिलेगी, कल प्रिया भी मिलेगी। अरे भाई दिया रिया प्रिया सब टॉप कर जाएंगी और तुम वहीं बैठे रह जाओगे। तो इस बात को समझो कि आखिरी दिन होता है वो एक तरीके से बिताया जाता है। कैसे बिताया जाता है वो मैं बताता हूँ। तुम 5 बजे उठे, तुमने क्या करा, 32 मार्क्स तुमको देने, 32 बार अगर ये फॉलो नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट 30 बार तो हो जाएगा। 30 बार मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स वो सेटअप जमा लेंगे कि भाई इसको 1 तारीख को क्या करना है। ठीक। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, ऐसे करके बता सकते हैं तुमसे, डाउट तो क्या ही है। 5 बजे आप उठ गए, आप 6 बजे तक बिल्कुल रनिंग मोड में आ गए, मतलब इंजन गर्म होने में लगता है 1 घंटा सबको, कि अभी तो नींद खुली, अभी तो बफरिंग चल रही, तो होता है। आपको लगता होगा 1 घंटा, आपको सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही जो भी आता हो, आप वॉशरूम भागते हो, तो वो करके आओ सब। ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, भले ही चिलचिलाती सर्दी पड़े, कड़कड़ाती हड्डियां कड़क जाए आपकी, ये सुबह 5 से 6 के बीच में नहा लो। जिस दिन मौके उस दिन तो नहाओ भाई। ठीक। बीमार हो तो एक्सेप्शन है, बीमार मेरे चक्कर में मत हो जाना। और मैं पे बहुत थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल की बातें कर रहा हूँ। पहली बात है कि बात नहाओ। दूसरा, अगर डिसिप्लिन बन सकते हो तो कोल्ड बाथ, सुबह 5:30 बजे 5 बजे, जिसने कर लिया, मैं कर रहा हूँ पिछले 6 साल से ये, सुबह 5-6 बजे जब भी उठता हूँ मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। मैं जब भी उठता हूँ ठंडे पानी से, मैं 12 महीने ठंडे पानी से नहाता हूँ। मेरे घर में जो गीजर लगा हुआ है वो बाकी 3 लोग यूज करते हैं, मैं नहीं करता। तो ये जो है, आप अगर ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड सर्कुलेशन, जो कि हमें दिमाग तक पहुंचाना है कि भाई एक्टिव हो जाओ, सुबह हो गई मामू, आपको अब काम पे लगना है। अब आपने ये कर लिया, अब 6 बजे उठ चुके हो, आपका रूटीन फॉलो हो जाएगा, रूटीन चालू हो जाएगा। रूटीन में क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका जिस भी दिन मौके, एक्सेप्ट फ्लैट वाले दिन आप नहीं करोगे ये चीज। अब मान लो मैं समझता हूँ कि आप 6 AM को टेबल पे आ चुके हो अपने पढ़ने वाली, ठीक है, पढ़ाई की टेबल है ना सबके, कोई जमीन पे बैठ के पलंग पे बैठ के तो नहीं पढ़ता है, ठीक है, पढ़ते हो गए, नॉट जजिंग यू गाइस। तो 6 AM टू 9 AM, 9 डेढ़ घंटा पढ़ाई, आधा घंटा ब्रेक, कुछ नहीं, 3 घंटा बैठो। इसमें क्या करना है, जैन से लेके करंट डेट, करंट अफेयर्स,
जितने नोट्स बनाए हैं, जितना देख सकते हो, पैनिक मोड में कि भाई पेपर है, पेपर है, पेपर है, पेपर है, पेपर है। तुम्हारा 2 बजे पेपर है, जिस भी दिन तुम मॉक दे रहे हो, ठीक है। मैं बोल ही नहीं रहा कि पूरा कवर करो। तुम 1 तारीख को भी अगर कुछ रिवाइज करोगे, वो वैसे तो करना नहीं है, 30 तारीख को करोगे, तुम एक टाइम पे तो हाथ खड़े कर दोगे ना कि हे प्रभु जगन्नाथ, भगवान प्रेमानंद, जितना कर सकता था मैंने कर लिया, ठीक। तुम उसके अलावा तो एक टाइम पे हाथ खड़े कर ही दोगे। तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली कि एक दिन में तुम पूरी की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ लो। कोई ऐसा है जो समझ सकता है कि वो एक दिन में पूरी की पूरी जैन से लेके 15 नवंबर तक की करंट अफेयर्स कर लेगा रिवाइज? किसी को लगता है? कर लेंगे तो अच्छी बात है, बट इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आपने सारी चीजें पढ़ी और सारी चीजें आपके दिमाग में भी चली गई, क्योंकि बहुत मटेरियल है। तुम अपनी बुक पब्लिश कर दो, इतना लिख चुके हो तुम सबकी कंपेंडियम मुझे भेज देना, मैं जीके इन्फिनिटी की एक कंपेंडियम निकाल दूंगा, ईयरली रिवाइज, ठीक। सारे तुम पूल करके भोपाल भेजो, रिसोर्सेज जितने भी करंट अफेयर्स में तुमने बनाए हैं, मैं सबको ड्यू क्रेडिट दूंगा, तुम्हारा सामने नाम आएगा, मैं निकालूंगा। मनोरमा ईयर बुक आती है, तुमने सुना होगा, अब जीके इन्फिनिटी ईयर बुक आएगी, तो वो तो मजाक की बात होगी, वो अलग बात है। तो जैन से लेके करंट डेट तक के करंट अफेयर तुमने कर लिए 3 घंटे में, ठीक। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, 9 बज गए, 9 बजे से लेके 9:30 के बीच में, 9 to 9:30, दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट। कोई घर में उठा नहीं है, किसी ने नाश्ता बनाया नहीं, खुद जाके बनाओ, खुद खाओ, बट घर वालों को बता दो कि मेरा इन 4 दिन मॉक होगा, मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए। आपसे नहीं बन रहा तो मुझे गाली ना सुनाए, मैं बना लूंगा खुद, ठीक। तो जो भी है आपको यहाँ पे करना है ब्रेकफास्ट, ठीक। आपका ब्रेकफास्ट हो गया, 9:30 बजे आप वापस ट्रैक पे आ चुके हो। अब आप 9:30 बजे से लेके आगे कितने बजे तक, ये 9:30 से 12 बजे तक, 12 PM के AM, ये आपका है अगला फेज। इस अगले फेज में आप क्या कर रहे हो? इस अगले फेज में आप उठा रहे हो सबसे पहले लीगल, जिसके वो कंसेप्ट्स जो कि आप फंसते हो जिसमें हर बार, ठीक। हर किसी का एक वीक पॉइंट है लीगल में, वो कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है पूरा पूरा, मतलब किसी का कॉन्स्टी वीक हो सकता है, किसी का कॉन्स्टी में कुछ वीक हो सकता है, किसी के कॉन्स्टी के किसी आर्टिकल का कोई एक प्रोविजन वीक हो सकता है, ठीक। यू नो योर वीकनेसेस, मुझे बताने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो आपकी वीकनेसेस हैं लीगल में, आपको वो हर उस मॉक के पहले करनी है रिवाइज, कि उस मॉक में ये गलती ना हो, क्योंकि वो मेरी वीकनेस है। जो स्ट्रेंथ है उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, जो स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, ठीक। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम उस दिन जिस दिन मॉक चल रहा है, ठीक। ये हो गया कि भाई लीगल हमने कर ली रिवाइज, ठीक। अब इसके बाद मतलब मैं, चलो इसको भी थोड़ा तोड़ देता हूँ, मैं थोड़ा ब्रॉड दे दिया मैंने 2.5 घंटा, मैं इसको भी तोड़ देता हूँ। क्या करना है, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? जरा अनम्यूट करके बताओ मुझे कि तुम लोग जिंदा हो, सुन रहे हो, बताइए। जिंदा है सर। मुर्दा है सर। सुंदराचार्य। तो एक चीज मुझे काफी अच्छी दिखी कि 265 लोगों ने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, अभी तक सिर्फ 3 लोग छोड़ के गए, बाकी सब इंटैक्ट बैठे हुए सुनते हुए, अच्छी बात है। तो सुन रहे हो, खेल रहे हो, जो कर रहे हो अच्छी बात है, जिंदगी से मत खेलो। अब मैं इसको थोड़ा तोड़ के बता रहा हूँ आगे क्या करना है तुम्हें, वो क्योंकि अब ये जो मैं फेज बता रहा हूँ 9:30 से 12 PM वाला, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर रिविजन। इसके बाद तुम सीधे जो देखोगे वो मॉक है, ठीक। 9:30 पे हम आ गए वापस, 9:30 से तुमने लगाया 10:30, सिर्फ 1 घंटे ही देना है लीगल को, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। यहाँ पर आ गया तुम्हारा लीगल। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो मैं बहुत कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स को हमने दिया 3 घंटा,
अब तुम बोलोगे अरे सर बाकी सब्जेक्ट की भी तो उतनी इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट 1 घंटे में भी रिवाइज हो जाएंगे, करंट अफेयर 3 घंटे में भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये उसके पीछे का लॉजिक है। कितना भी पढ़ लो बनी, करंट अफेयर्स में नंबर तुम्हारे फुल नहीं आने। ठीक, क्लैट का ये रूल है। आ सकते हैं तो वो तुम्हारी और मेरी मेहनत मिला के ही आएंगे। हमारा एम तो पहले दिन से यही रहा है, तुम्हारे 28 में से 28 आएंगे, वो मैं इंश्योर करूंगा, तुम्हें मेरे साथ करना है। ठीक, तो कल ही थी ना अपनी करंट अफेयर की क्लास, तो कल हमने क्लास में पूरा डिटेल में ब्रेकअप किया कि हम कैसे लाना चाह रहे हैं। ठीक, जो लोग फोमो ले रहे हैं लेते रहे। ठीक, तो बात यह है कि 1 घंटे में आपको करना है लीगल, ये हो गया इंश्योर पूरा अच्छे से। अब बिना ब्रेक लिए 1 घंटे हाथ पैर सीधे कर लो, पानी पी लो, 1 मिनट, सॉरी 1 घंटे नहीं, 1 मिनट 2 मिनट हाथ पैर सीधे कर लिए, कुछ हो गया। अब आप आ गए 10:30 वापस, 10:30 से लेके कितना 11:30 क्रिटिकल रीजनिंग। जितने लोग सीआर माइस्ट्रो मेरे साथ एनरोल्ड हैं, तुम्हें अभी टॉपिक तो चालू करे नहीं है, टॉपिक हमने अभी कोर पूरे उस टॉपिक पे हम आए नहीं, लेकिन जो उसके पहले हमने 4 क्लासेस में बेस बनाया उसमें इतनी थ्योरी है कि जो तुम्हें हर मॉक में जाने से पहले खुद को सुनानी है कि भाई ये वाली स्ट्रेटेजी याद रखनी है, ये वाली स्ट्रेटेजी यहाँ लगेगी, अगर टोन्स का क्वेश्चन आया तो उसमें ये लगेगा। अच्छा, ये राइटिंग स्टाइल्स 4 तरीके की होती हैं, उसमें से भी हम 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। हर मॉक के पहले खुद को याद दिलाओ। जब कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा आगे अभी आने वाली क्लासेस में, तब तुम्हें कंसेप्ट के भी कुछ 2-3 पेज की थ्योरी लिखवाऊंगा मैं। ठीक, तो वो सारा का सारा पाइलअप होके तुम्हें, अगर सीआर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 25 25 से 30 आते हैं, 30 क्वेश्चन आ गए मान लो ऑन द हायर साइड, आराम से 27 तुम ला रहे हो सीआर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर तुमने अगर रिवीजन में 27 इंश्योर कर लिया, लीगल के आ गए 25 क्वेश्चन मान लो आगे, उसमें से तुमने यहाँ पर 22 इंश्योर कर लिया। करंट अफेयर्स तुमने जो रिवाइज करा है, कहाँ करा है, ये तुमने रिवाइज करा है, करंट अफेयर्स के मान लो आ गए 25 क्वेश्चन, उसमें से तुमने मान लो अगेन तुम 3 नंबर में काट रहा हूँ सब जगह, तुमने यहाँ पर 22 इंश्योर कर लिया है। कितना हो रहा है, 22 इज 44 प्लस 22 इज 66 प्लस 5 इज 71। 71 मार्क्स तुम्हारे अभी तक आ चुके हैं। ठीक, 71 आउट ऑफ 120। अभी भी 2 सेक्शन बचे हुए हैं, उसमें भी आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने सीआर इंश्योर कर लिया। अब ये हमारा क्या बच रहा है, हमारा बच रहा है 30 मिनट। इसमें आपके ऊपर है, 40 मिनट करो, 45 मिनट करो, 30 मिनट करो, 1 घंटा करो, जो भी आपके ऊपर। ठीक, 30 मिनट जो लास्ट के बच रहे हैं, इसको तुम अपने हिसाब से खींच भी सकते हो। मेरे हिसाब से 1 घंटा खींच दो, तो तुम 12:30 कर लो, 12 मत करो, कट ऑफ 12:30 तुम्हारा है लास्ट टाइम, तो 11:30 से 12:30 यहाँ पर आएगा इंग्लिश प्लस मैथ्स। ठीक, इंग्लिश प्लस मैथ्स मिला के क्या आप लोग 35 मार्क्स और ला सकते हो। ठीक, यहाँ भी आपके 71 नहीं आएंगे, ऊपर नीचे इसमें भी होगा, सबके 3-3 नंबर स्टैग्नेंटली कटेंगे नहीं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आपके 73 आ गए, 73 प्लस 35 इज व्हाट, 108। अब इसको मैं और चलो काट दूं, 105 आउट ऑफ 120। यू आर गोइंग टू नल सर, यू आर गोइंग टू एनालिस 200%। 105 वाला कोई भी टीयर 2 नहीं गया आज तक, कभी नहीं गया है जिसका 105 आया हो। समझ रहे हो ये बात को, 105 से ऊपर ले आए। अगर तुम ऐसा हो रहा है तुम्हारा कि कॉन्स्टेंटली तुम 110 के ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो घमंड मत आने देना, बट तुम सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो। ठीक, अगर 110 के ऊपर तुम्हारा स्कोर निकल रहा है, अभी नहीं, इन दिनों। ठीक, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया घमंड में ना रहे। ठीक, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, तीनों फेज हैं तुम्हारे, कितना भी स्कोर आए, कितना भी अच्छा जा रहे हो या बुरा जा रहे हो, आज खुद से ये प्रॉमिस कर लो कि मेरे अलावा तुम किसी को स्कोर रिवील नहीं करोगे।
कितना भी सगा दोस्त हो, कितना भी सगा दोस्त हो, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, बोल्ड, एस्टेरिक्स सब डाल लो इस सेंटेंस में। कोई कितना भी सगा दोस्त हो, आज से लेके जब तक पेपर नहीं हो जाता, मॉक का स्कोर सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे बताओगे या फिर किसी टीचर जो भी है तुम्हारा उसको बताओगे। ठीक, सबके लिए ये डन है। नजर लग जाएगी ये नहीं वो नहीं, फालतू समय बर्बादी का समय नहीं अपने पास। अरे यार मेरे तो स्कोर ही नहीं आ रहा यार, वो वाला मॉक कितना टफ था यार, उसमें तो 80 आ पाए यार, तेरे 85। अरे यार, तो भाई नहीं लेना स्ट्रेस, नहीं सुनना किसी का स्कोर, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम अलग लेवल गेम खेल रहे हो, वो अलग लेवल गेम खेल रहा है, तुम अलग शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, वो अलग शेड्यूल फॉलो कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए फालतू की टेंशन 60 दिन के अंदर। अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम है क्या पहले से, कि फोमो लेते बैठे रहो, लोगों से जलते कुड़ते बैठे रहो कि अरे इसका तो 10 नंबर ज्यादा आ रहा है, ये तो मेरे बराबर ही मेहनत करती है। तो ठीक है भाई, आ रहा होगा, 1 दिसंबर को देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या भाई, तू एनएलएस पहुंच जाएगा, मैं नालसर पहुंच जाऊंगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहे, ऐश कर, देख लेंगे फिर 5 साल बाद कौन कहाँ गया। ठीक, तो कंपटीशन थोड़ी है भाई, एक ऐसा ये वाला कंपटीशन थोड़ी है कि नहीं नहीं जो एनएलएस गया भगवान का प्यारा हो गया वो, और तुम नहीं गए तो तुम भगवान को प्यारे हो गए। तो ऐसा कोई गेम है ही नहीं है। ठीक, तो लोग, अब जैसे मैं भी बता रहा हूँ, मैं 2018 का था या 19 का था, ऑल इंडिया रैंक 1, डिफेम नहीं करूंगा कौन सा वाला, रैंक 1, बट एनएलएस में ही था वो, ऑब्वियसली मुझसे 1 साल छोटा या 2 साल छोटा या ऐसा कुछ था उसकी एज। एनएलएस गया, बढ़िया रैंक 1 आई, सबसे कोचिंगों से पैसे ले लेके सबके साथ फोटो खिंचवाई, सब हुआ। सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया, एफआईआर हो गई है, कॉलेज में 15 बैक लगी पड़ी है, एनएलएस आई हो, क्या कर लिया रैंक 1 लाके? कैरेक्टर खराब है, अप्रोच खराब है लाइफ की, तो क्या कर लिया तुमने? ठीक, तो वही बात है, वो एक कॉलेज मिल जाएगा, टैग मिल जाएगा, जिससे तुम आगे कभी भी लाइफ में किसी के सामने मुंह खोलोगे और ये बोलोगे कि मैं एनएलएस से पढ़ा हूं, तो वो तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। ये है वो टैग की वैल्यू। ठीक, मेरे साथ 3 टैग चलते हैं, मेरे को लोग फिर, तुम तो बच्चे हो तो तुम्हें पता नहीं, बट जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग होते हैं वो हल्के में नहीं लेते। मेरी क्लास में पहले दिन मेरे को लोगों से दोस्ती करना भी जब एनएलआईयू गया तो आसान था बहुत, क्योंकि सबको पता है भाई कि बंदा क्या क्या करके आ रहा है लाइफ, अब जाके वो हमारा बैचमेट बना है, तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबके लिए है। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं आपके साथ फिर एज अ टैग बन के चलती हैं। अच्छा एनएलयू भी है, एनएलआईयू भी है, आईएम भी है, सब है, तो वो साथ में फिर जुड़ता जाता है, तो लोग आपको फिर उस इज्जत से बात करते हैं। तो अगर एनएलएस जुड़ जाएगा तो इज्जत से बात होगी, नालसार जुड़ जाएगा तो इज्जत से बात होगी। ऐसा कोई किसी के अंदर मीटर थोड़ी लगाया कि अच्छा एनएलएस है तो फुल कर दो 5 पे, और नालसार है तो 4 पे कर दो, इज्जत लेवल कोई फर्क नहीं पड़ता। पैकेज का मॉनिटरी फर्क पड़ता है। एनएलएस जाओगे, नालसार जाओगे, एनयूजेएस कोलकाता जाओगे, 20-20 लाख से ऊपर की पैकेज लगेगी, 25 लाख भी लग सकती है इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उस टाइम पे तुम्हारे, जब तक तुम ग्रेजुएट होगे 2030 में। 25 लाख कोई बड़ी बात नहीं होगी, 25 लाख 30 लाख आराम से, महीने का 2 लाख कहीं नहीं रखा इन 3 कॉलेजेस में। उससे नीचे आओगे, टीयर 2 आते हैं, टीयर 2 में भी सब डिविजन है। ये जो जोधपुर वाला है एनएलआईयू भोपाल है, और जीएनएलयू गांधीनगर है, ये टीयर 2 का फर्स्ट पार्ट बनते हैं। ये क्या होते हैं, इन कॉलेज में प्लेसमेंट का पैकेज थोड़े से ज्यादा जाते हैं, और जो उसके नीचे वाले 3 होते हैं, एनएलयू ओ, एमएनएलयू मुंबई, और ये एचएनएलयू रायपुर, हाँ, इसमें जो प्लेसमेंट्स होते हैं इनका एवरेज थोड़ा कम है। फिर आते हैं ऐसे 3 कॉलेज जिनमें पहले कॉर्पोरेट की प्लेसमेंट होती थी, अब उनके यहाँ कोई कंपनी नहीं आती, ना के बराबर आती है। आरएमएल लखनऊ, आरजीएनएल पटियाला, बहुत अच्छे लोग हैं अंदर बट प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। सीएनएलयू भी इसी कैटेगरी में आता है कि इनकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही, बट क्योंकि सीएनएलयू का वाइस चांसलर अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आदमी बैठा हुआ है, तो वो सीएनएलयू ग्रो कर जाएगा। तो आप पटना भी जाना कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको मिलता है। कौन है उसका वाइस चांसलर आपको बताओ? फैजान मुस्तफा, नाम सुना अगर आप, नालसर का वाइस चांसलर था वो। तो ये, अब इसके नीचे जो भी आते हैं उधर ऐसा एक फेज आ जाता है, ऐसा एक टीयर आ जाता है, टीयर 3, जिसमें बच्चे अपने भरोसे, कॉलेज पहले दिन ही बोल देगा कि
सुनो भैया, 3 लाख दे रहे होगे फीस, NLU नाम का है, तुम्हें टैग मिल जाएगा, नौकरी वोकरी की उम्मीद मत रखो, बोल देते हैं। टेक्निकली तुम्हें रैंक कितने में चाहिए? 1100 से 1200 ऑल इंडिया जनरल रैंकिंग्स, ये आपकी लाइफ बनाएंगी बस। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो, जुडिशरी में जाना है तो इतनी भी काफी है, फिर तो इतनी भी काफी है, फिर तो इतनी भी काफी है, कितनी भी काफी। जुडिशरी में तो कहीं से भी लॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत के ऊपर होता है, क्या लॉ आता है तुम्हें नहीं आता। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो चीजें। हम अभी फेज 1 पे ही हैं, फेज 2 और 3 में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं 1 पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ज्यादा टाइम लेके। तो तुमने क्या कर लिया, तुमने यहाँ पर 1 घंटे में अपना इंग्लिश और मैथ्स कर लिया, तुम 105 ला रहे हो, टारगेट है तुम्हारे जो तुम्हें लाना है 105 से 110 के आसपास। ये सपने सुहाने लड़कपन के मत बनाओ कि मैं तो 110 से ऊपर ही टारगेट बनाऊंगा, यही करूंगा, मैं तो पहले फेज में ही पहुंच जाऊंगा। भैया तुम इतना तो पहुंचो, अपने स्कोर को 3 डिजिट में तो लेके जाओ, दैट इज योर एम नंबर 1। तुम अगर अपने स्कोर को 3 डिजिट में ले गए ना अगले फेज में या उसके अगले फेज में, योर 90% बैटल इज वन। तुम अच्छे कॉलेज जा रहे हो, कौन से जा रहे हो वो बहुत फ्लक्चुएशन का मामला है, टीयर 1 भी गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छे कॉलेज जा रहे हो 90%। इतना क्लैरिटी से और इतना एम्फेसिस देख के और इतने अथॉरिटी से कोई आपको बोलेगा भी नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है पैटर्न क्या रहता है क्लैट का। पैटर्न एज इन स्कोरिंग डिवीजन, फिर उसके बाद कौन कहाँ कैसे लैंड करता है, कौन 2 महीने में कहाँ पहुंचता है, मैं देख रहा हूँ 6 साल से क्या चलता है। ठीक, तो इसलिए बता पा रहा हूँ कि क्या रहता है सीन। अब तुमने कर लिया, 12:30 बजे का कट ऑफ टाइम आ चुका है, 12:30 से लेके 2 बजे तक तुम मॉक दोगे, मतलब 2 बजे से 2 बजे, 12:30 से 2 के बीच में कुछ नहीं करना है पढ़ाई रिलेटेड। नो एकेडमिक्स, नो डिजिटल डिवाइस, नो मीन्स नो। एक भी चीज, टीवी, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पेजर, जो भी है, अगर चलाते हो तो वॉकी टॉकी, जो भी आप चला रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक, नो डिजिटल डिवाइस। क्योंकि आपने कभी नोटिस करा होगा, जब भी कभी मॉक देते हो, मान लो कि 2 बजे से पहले तुमने 1:30 बजे इंस्टा खोल लिया या यूट्यूब खोल लिया, तो जो रील्स या गाने सुन के जाते हो, आपको वो मॉक दे रहे हो, गोले भर रहे हो, अब तो आदत सी है मुझे, यही चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो वो जब सुबह इतनी प्यारी हुई है, 5 बजे उठे हो, तब से पढ़ ही रहे हो, कायदे से दिमाग को आराम भी तो दे दो उसको, अगले 2 घंटे तो ऐसी तैसी करवानी है ना अपनी, 1 घंटा रेस्ट तो दे दो। हम इसलिए तो बीच में रिवीजन में कोई ब्रेक नहीं ले रहे, क्योंकि हम 1.5 घंटा ब्रेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद इस 1.5 घंटे में मैं क्या रिकमेंड करूंगा, अगर सो सकते हो तो आधा घंटा या 45 मिनट सो जाओ, क्योंकि उठे हो सुबह जल्दी। ठीक, तो ये पावर नैप तुम, अगर नींद आ जाए, अगर देवी आप पे निंद्रा की मेहरबान है, ज्यादा ही मेहरबान है तो नींद ही आती रहती होगी आपको, ये भी हो सकता है। ऐसी वो बहुत लोगों की मेहरबान होती हैं, जैसे मैं, मुझे बहुत नींद आती है, कंट्रोल कर लेता हूँ वो तो मैं। लेकिन अगर आप सो सकते हो इस फेज में, तो प्रेफरेबली स्लीप फॉर मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स। अगर आप 1.5 घंटा सो लिए, पहला सेक्शन तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि आपकी बफरिंग टाइम चल रही होगी उस टाइम। क्या चीज, कि भाई इंग्लिश में या फिर जीके में पढ़ा तो था, समझ में नहीं आ रहा यार, अच्छी नींद, सपने अच्छे आ रहे थे, जबरदस्ती 2 बजे उठा लिया यार, ऐसे फेज में रहोगे आप। उठ जाओ 45 मिनट, और अब जो 45 मिनट बचे हुए हैं, मान लो तुमने 90 में से 45 मिनट तुम सो लियो मैक्स टाइम, अब जो 45 मिनट्स बचा है ना, कृपया कुछ खाएं नहीं, कुछ भी ना खाएं,
केवल फल खाएं। फल में क्या, कोशिश करें कि केला खाएं जिससे एनर्जी मिले। घर में ग्लूकॉन डी पड़ाओ तो वो पी लें एक गिलास, जिससे एनर्जी मिले। कुछ भी जो आप, प्रोटीन शेक पड़ाओ वो पी लो भाई, जो पीना है, दारू छोड़ के सब तुम पी सकते हो। ठीक, ये जो 45 मिनट्स बचे हुए हैं मॉक के पहले, ये देखो, ये जो है, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये हाउ टू स्कोर, इंक्रीज योर स्कोर इन मॉक वाला ही चीज चल रही है। वो सब एक ही है, तो इससे मॉक में स्कोर बढ़ेंगे जो भी स्ट्रेटेजी बन रही है। ठीक, 45 मिनट्स बचे हुए हैं, इसमें आपको कुछ भी ऐसा करना है जो आपको एनर्जाइज करे, क्योंकि भाई 2 घंटे एनर्जी ड्रेन ही होनी है आगे। कुछ भी जो आपको एनर्जाइज करता है, मम्मी से बात करना एनर्जाइज करता है, पापा से बात करना एनर्जाइज करना है, कुत्ते के साथ खेलना एनर्जाइज करता है, पार्क में घूमना एनर्जाइज करता है, भगवान के भजन सुनना एनर्जाइज करता है, भगवान के सामने बैठना एनर्जाइज करता है, आंख बंद करके थोड़ी देर मेडिटेशन करना एनर्जाइज करता है। कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे 45 मिनट है वो। मैं नहीं बताऊंगा वो 45 मिनट तुम्हें कैसे स्पेंड करना है, तुम मुझे बताओगे कि वो 45 मिनट में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो वो कर लो अपने हिसाब से। ठीक, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि भाई आलस किस किस चीज से आ सकता है, जोन आउट किस किस चीज से हो सकते हो, मैं बताता हूँ। तुमने यूट्यूब का वीडियो देख लिया, वो वीडियो तुम्हारे दिमाग में घूमेगा। तुमने गाने सुन लिए, वो गाने तुम्हारे दिमाग में घूमेंगे। तुमने कुछ हेवी खा लिया, आलू के पराठे सूते जा रहे हैं भाई साहब 45 मिनट, उसकी डकारों में तुम्हारा शुरू का 1 घंटा निकल गया कि भाई ये वाली डकार ज्यादा टेस्टी थी, इससे तो पहली बाइट जितना मजा आया। तो तुम ये कर रहे हो 2 से 4 के बीच में, सोचो। ठीक, तो इसको छोड़ो, कुछ भी मत खाओ, फल खाओ। ठीक, फ्रूट्स खा लिए, हो सकता है अगर अगर आपके घर में थोड़ा प्रिविलेज है, मेरे में तो नहीं है, तो जूस पी सकते हैं, फ्रूट जूसेस। रियल वाला ना, वो टेट्रा पैक वाला नहीं, वो अनहेल्दी है। नॉर्मल अगर जूसर वगैरह है, सर्वेंट वगैरह है अगर आपके घर में, जो रईस बच्चे हो अगर आप, आपके तो बिल्कुल ओम शांति ओम के ओम कपूर जैसा घर है अगर आपका, गोल पलंग, तो आप ये सब कर सकते हैं, चोचलें बिल्कुल। तो करें, बिल्कुल अच्छे से करें, मम्मी पापा के पैसे अच्छे से उड़ाएं, तो ये सब कर सकते हो, कर लो। अब क्या हो गया, अब 2 बज चुके, 2 बजे से पहले आता है 1:45, 1:45 टू 2 PM। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है एक कोरे कागज में अपनी डिटेल्स भरने की। पूरा नाम, पूरा रोल नंबर, रैंडम अपने आप को रोल नंबर असाइन कर दो एक मन में। मेरा रोल नंबर लिख लो भाई, तुम NLIU वाला, मैं बताता हूँ। 2024 NLIU 25, 25 नंबर है मेरा, तुम लिख लो। ये तुम्हारा रोल नंबर आज से। ठीक, तुम्हारा रोल नंबर है ये क्लैट का। ठीक, तो 2024 NLIU 25, NLSIU भी लिख सकते हो, तुम्हें ज्यादा मैनिफेस्ट करना है तो 2024 NLSIU 2501, जो भी। एक फेक रोल नंबर अपने आप को अलॉट कर दो, वो रोल नंबर भरने की आदत डाल। OMR सबके पास प्रिंटेड होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कॉपी शीट्स, वो शीट तो भाई भरने की प्रैक्टिस तो करो, उसमें भी ऊपर डिटेल वाला ऑप्शन रहता है। ठीक, करो प्रैक्टिस। एक पेन खरीदो जो कि 0.6 mm की निब वाला है, या 0.7, और बेटर। 0.5 है सारे नॉर्मल, किसी के पास ये है टाइमैक्स, रेनॉल्ड टाइमैक्स, ये बढ़िया फैलता है मस्त, है तो जेल पेन लेकिन बॉल पेन अलाउड है पेपर में। वो किसी के पास ये भी होगा, ये लक्सर वाला, ये जो है पायलट, इसको ना ले जाएंगे, बहुत पतला है। ठीक, इससे तुम गोली बढ़ते रह जाओ। ठीक, तो अब जैसे मैं तुमको एक ही रेड पेन बताता हूँ, मैं दिखेगा नहीं, ये रेड पेन जो है, अगर तुम्हें इसकी निब दिख रही हो थोड़ी बहुत, तो बहुत मोटी है, दिस इज 0.7 mm। तो ऐसे पेन तुम्हें थोड़े प्रेफर करने हैं, 0.7 mm वाले। सेलो का बटर फ्लो आता है एक, मुझे याद है, और भी आते हैं, यूनिबॉल आता है, ये सब रोलर बॉल पेन है। रोलर बॉल पेन आर अलाउड इन पेपर। और मेक श्योर कि ये जो पेन आप यूज कर रहे हैं, इसकी बॉडी हो ट्रांसपेरेंट। एग्जाम हॉल के बाहर तुम काले पेन लेके गए, तुमने तुम्हारा मुंह काला करके पेन फेंक देना सबसे पहले डस्टबिन। ट्रांसपेरेंट पेन ही अलाउड होते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। ये आपको आज पता लग रहा होगा बहुत लोगों को, कितनों को आज पता लगा इफेक्ट। जय हो प्रखर भैया की। तो
अच्छी बात है, आज पता लग गया। ये मुझे इसी साल पता लगा है कि ये नया रेगुलेशन आ चुका है। मैंने 2-3 पेपर दिए इस साल, मेरे पेन फिकवा दिए गए। जो तुम अपना सोच रहे हो ये मेरा लकी पेन है, इससे मैं लिखूंगा, वो लकी पेन पूरा 10 मिनट में फेंक दिया जाएगा। चुपचाप 2 रुपए वाले पेन से लिखने की आदत डालो, या फिर जो मोटा हो और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक, पेन। तो हमने ये सारा कर लिया। हम ये जो मान लो कि तुम्हारी डिटेल्स फिल हो गई हैं, 5 मिनट लगे तुम्हें डिटेल फिल करने में, बस। अभी तुम्हारे पास 10 मिनट बचे हैं। ऐसा ही होगा एग्जाम हॉल में, तुम्हारे पास 10 मिनट पूरे कोरे बचेंगे 2 बजे से पहले। यहाँ पर तुम्हें अपने सन्नाटे में, सोलेस में, साइलेंस में बैठने की आदत डालनी है। 10 मिनट आंख पे हाथ रख लो, मेडिटेशन कर लो, जो करना है। 10 मिनट सन्नाटे में बैठने की आदत डालो। पेपर कैसा आएगा उसको मैनिफेस्ट करो। मैं किस सेक्शन को कहाँ कैसे अटेम्प्ट करूंगा, मैंने सुबह से क्या रिवाइज करा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे थॉट्स कैसे हैं। अपनी नर्व्स को काम डाउन करने की आदत डालो। इमेजिन करो तुम 1 तारीख को बैठे हो और 1:50 हो रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट का कोई मेजरमेंट नहीं हुआ उस दिन। मीटर डालो वो फट जाए, क्या भाई इसका दिल तो पता नहीं कहाँ। F1 की रेस करवा लो। इतना खतरनाक तुम्हारा हार्ट बीट और बीपी होने वाला है और एंजाइटी होने वाली तुम उस दिन। अगर तुम ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करते हो तो, अगर कर रहे हो, इन सब की प्रैक्टिस है, 10 मिनट सुकून से बैठने की, सब कुछ करने की, तो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे 1 दिसंबर को आके 4 बजे। सर जो आपने 30 दिन प्रैक्टिस करवाई है ना, वो हमारा नॉर्मल डे लगा है हमको 1 दिसंबर। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपने कर लिया। अब 2 बज चुके हैं, आपका टाइमर चालू हो चुका है। 2 घंटे का आपने टाइमर लगा दिया है। आपके सामने आपको आदत डालनी पड़ेगी एनालॉग क्लॉक देखने की। वो क्या होती है? वो ऐसी गोल घड़ी होती है जिसमें ऐसे कांटे बने रहते हैं, वो होती है एनालॉग क्लॉक। ठीक, अगर आप ऐसे फोन वोन के टाइमर की आदत डाले बैठे हुए हैं, डिजिटली वो टिक टिक टिक, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। घड़ी लग रहेगी सामने, हमारी घड़ियां भी उतरवा देंगे। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा, एक वॉल क्लॉक दिखेगी, उसी की आदत डालो, घड़ी के कांटों पे चलो बस। ठीक, लिख देता हूँ मैं, एनालॉग क्लॉक। ये तो सबके घर में मिल जाती है भाई, ऐसे बहुत ही कम होंगे, वो डिजिटल ही होंगी जिसके घर में सब। मेरे घर में एक ही है, वो एक ही कमरे में लगी है, डिजिटल वाली, वो जो लाल कलर की जलती रहती है, वो डेट टाइम मंथ टेम्परेचर सब बताती है जो। बाकी तो एनालॉग ही लगी हुई है। तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होगा सीन मेरे हिसाब से। कोई ऐसा जिसके घर में घड़ियां ही नहीं है? वाह, या तो तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, या तो बहुत ही खराब चल रहा है, कि तुम देखना ही नहीं चाह रहे हो उसको। या तो बीते लम्हे जब भी याद आते हैं, दर्द में लब मुस्कुरा जाते हैं तुम्हारे, या तो पैसा है तो लंबी 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 रातें। तो ऐसा कुछ होगा सीन तुम्हारा, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो एनालॉग क्लॉक हो गई, 2 बज गए, हमने चालू कर दिया पेपर। अब अगर पेपर जो है वो इजी आया है, इन केस द पेपर इज इजी, उससे पहले, इजी पेपर बताने से पहले 2 बजे से लेकर अगर 2 PM पे आप चालू कर रहे हो पेपर को, शुरू के 30 से 35 सेकंड आपको क्या करना है, आपको पेपर को स्किम करके आना है, जल्दी से पन्ने पलट के। कौन सा सेक्शन इजी आया, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आया, कौन सा सेक्शन जल्दी हो जाएगा, कौन सा सेक्शन लेंथी आया, किसमें टाइम लगेगा, ये सब 30 सेकंड के अंदर प्रोसेस करना है। पन्ने पलटने में उससे ज्यादा समय लगेगा तुम्हें? बहुत बोल रहा हूँ मैं तो, 30 सेकंड, उससे अंदर ही कम करके आओगे, एंड इट इज टोटली वर्थ। क्योंकि इस 30 सेकंड में तुमको क्या करना है, पेजेस पलटने हैं, पेजेस को पलटना है, प्लस स्ट्रेटेजाइज करना है। स्ट्रेटेजी भी तुम्हें इसी 30 सेकंड में बनानी है। पहले कौन सा करूंगा, उसके बाद कौन सा करूंगा, उसके बाद कौन सा करूंगा, उसके बाद कौन सा करूंगा, ये पूरी स्ट्रेटेजी भी इसी 30 सेकंड में बनेगी। वो आगे भी कंटिन्यू हो जाती है, मतलब हर सेक्शन के बाद तुम्हारे पास 20-30 सेकंड खाली बचते हैं ब्रेक लेने के लिए। जैसे तो तुम क्या कर सकते हो कि एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर लो कि स्टार्ट किससे करना है। ठीक, जनरल रूल तो यही है कि तुम जीके से स्टार्ट करोगे। ठीक, क्योंकि बहुत लॉजिकल रीजन है उसका, कि जल्दी हो जाती है,
6-7-10 मिनट लेगी मुश्किल से, और ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगर पढ़ी हुई है तो। ठीक, नहीं पढ़ी है तो मत ही करो, ठीक, जो पढ़ा है फिर वो करो स्टार्ट। तो ये चीज हो गई सारी, हमने चालू कर दिया इजी वाले सेक्शन से। अब यहाँ पर अप्रोच क्या है मॉक्स की, जब भी तुम सारे मॉक्स जो दोगे, जिसके जैसे भी दे रहे हो, मेक श्योर कि जो भी चीज तुमको आती है प्लस इजी दिख रही है, नहीं भी आती हो और इजी हो। एग्जाम्पल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ खास आती नहीं है, लेकिन जो उसके बेसिक बेसिक से कंसेप्ट हैं वो आपने कर लिया, तो अगर इजी आ गए क्वेश्चंस तो आप कर लोगे। वर्सेस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसा आता है कि आप प्रखर मिश्रा से शास्त्रार्थ कर लें कॉन्स्टी पे, इतना प्यारा आता है, मतलब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप टैकल कर लोगे। तो ये आ गए आती में, इजी वाला तो हम बता दिया। ये दो क्वेश्चंस आपकी होनी चाहिए प्रायोरिटी इन एवरी सेक्शन। हर सेक्शन में जो भी स्ट्रैटेजी जो भी आपका रहेगा, जो भी आपका सीक्वेंस रहेगा सेक्शन को सॉल्व करने का, तो वो जो है उसमें आपको सबसे पहले जाना है जो चीज मुझे आती है, जो चीज इजी है। ठीक, यहाँ पर कोई स्टेप मार्किंग या फिर अरे इसने तो टफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसको हम 2 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, कुछ नहीं चलता ये कंसोर्शियम। उनको नंबर से मतलब है, आया नहीं आया ये बताओ, तुम्हारा वो 4 में से 1 बोला सही निकला है कि नहीं लिखना, बस इस पे कंसोर्शियम को नंबर देने होते। तो जल्दी जल्दी वो तो निपटाओ जो तुम्हें आता है, तुम्हें डरने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम इजी 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 करके मान लो 120 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, फेज 2 पे आ जाएंगे भी आराम से। मान लो ये, तो मैं पेज ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकते भाई, तो अलग कलर की इंक से लिख लेता हूँ मैं यहाँ। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इजी 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 करके मान लो 120 में से तुम्हारे 70 क्वेश्चन तो तुमने अटेम्प्ट कर ही लिए। अब कुछ बचेंगे ऐसे 30 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन जो कि तुम्हें लग रहा है कि टफ है, ठीक, या फिर समय खाएंगे। कौन से बचेंगे, टफ है या फिर टाइम टेकिंग है, टफ या फिर टाइम टेकिंग, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलते हैं, इसको आप छोड़ दें लास्ट के लिए, बाद में देखा जाएगा। सर्कल लगा दिया, पेंसिल से हल्का सा सर्कल लगाना है, ऐसा नहीं कि इतना डार्क लगा दिया कि इन्विजिलेटर पेपर छीन के भग गया तुम। तो बेटा ये तो रंगोली बना रहे हैं बढ़िया, क्लाउड बनाने लगे हैं बच्चे, और ऐसी शेडिंग चल रही है उस पर कि अच्छा इसकी शैडो कहाँ गिरेगी क्या। इतना इतना समय हो तो भाई क्लैट क्यों दे रहे हो, NID जाओ, डिजाइन विजाइन करो। अब कि कहाँ लॉ वॉ में लगे हुए हो बोरिंग प्रोफेशन में। ठीक, तो ऐसा कुछ है अगर, तो क्या होगा, तो आपको जो आपने गोले लगा लिए हैं आप उसको रिविजिट करेंगे लास्ट के 30 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स। ये स्लॉट आपके पास ऑटोमेटिक बचेगा, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है आपको, ये स्लॉट आपके पास ऑटोमेटिक इसलिए बचेगा क्योंकि अटेम्प्ट तो 70 करें अभी तक, और वो 70 ऐसे हैं जो कि जल्दी जल्दी हो गए, स्पीड में हो गए। टाइम तो बच ही रहा है ना भाई, कोई तुमसे छीन ही नहीं सकता ये लास्ट के 45 से 30 मिनट तुम्हारे पास अल्टीमेटली बचेगा ही बचेगा टाइम, क्योंकि तुमने अपना टफ क्वेश्चन में समय तो बर्बाद किया ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, स्ट्रैटेजी सबके दिमाग में घुस रही है मॉक की, कोई जिंदा लाश जैसे तो नहीं बैठा है कि सर जोन आउट हो गए हम तो यहीं खो गए, अब तो मॉक का तो क्या ही होगा। ठीक, थोड़ा अनम्यूट करके बता देती तो थोड़ा प्यारा लगते तुम लोग, तो मुझे थोड़ा सुनने की आदत है। अभी तक सब समझ में आ रहा है? जिंदा सर कुछ 9 लोग और छोड़ के जा चुके हैं हमें, 9 लोग आपके कॉम्पिटिशन से बाहर हुए, बधाई हो, तो अच्छी बात है। बट बाकी 254 अभी तक इंटैक्ट बैठे हैं। टफ कंपटीशन सुनना सबको ही है। चलो, तो अब आपके पास जो 45 मिनट्स बचे हुए हैं, 45 मिनट आपके पास लास्ट के बचे हुए हैं, इसमें आपने उठाए वो वाले क्वेश्चन जो कि शायद 30 इन नंबर हैं या 40 इन नंबर है। ठीक, अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 40 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लूंगा, वही टाइमर है, 120 मिनट में 120 क्वेश्चन।
गेम ही वही है, उससे तो कम में हो जाते हैं जो इजी होते हैं और ज्यादा में हो जाते हैं जो टफ होते हैं, तो वो बैलेंस आउट करके ही गेम है। 120 तो अटेम्प्ट करने भी नहीं है भैया, मैं तो आइडियल बोल रहा हूँ 110 कर लो, 115 कर लो अगर इजीएस्ट पेपर आ गया है तो। ठीक, इसको मैं सोच रहा हूँ कि आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 6 पे कंटिन्यू। ये आपको डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा जो भी पेड बैचेस में हो। तो अब कंटिन्यू हमने करा क्या कि हम बीच में आ चुके हैं, हमारा सारा इजी वाला काम हो चुका है। मैंने जो आपको 70 एग्जाम्पल दिया है ना, 70 में ये नहीं बोल रहा मैं 70 में क्या जोड़ेंगे 17 हो जाए, वो नहीं बोल रहा मैं, कुछ और बोल। 70 में से हो सकता है कि कुछ लोगों के 80 भी अटेम्प्ट हो जाए, कुछ लोगों के 90 भी अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है 90 पे बैठे हो कुछ लोग अटेम्प्ट करके, उनके सिर्फ 20 क्वेश्चन ही ऐसे बचे हैं जो उनको टफ लगे, तो इट इज डेफिनेटली वेरिड। कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 पे बैठे होंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, लास्ट में ही रैंकर बनते हैं। ये मैंने किसी एक क्लास में भी बताया था शायद अपनी, जब मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके बता रहा था, शायद वो लोक अदालती थी कोई। तो जो आप लास्ट के 45 मिनट में करोगे, इससे आपकी क्लैट की रैंक बनेगी। रैंक एज इन कौन से कॉलेज जा रहे हो, इमेजिन करो तुम, मैं तुम्हारे मॉक के फेज में से लास्ट का 45 मिनट हटा दूं, तुम कहां बैठे हो? सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन होगा? जनरल से हो तो केवीएट, जनरल से हो तो यहाँ सिलेक्शन होगा? रैंक आएगी 3000, 4000, 5000, 6000, 70 पे, और कम भी आ सकता है। तुम्हारा लास्ट में ही तो रैंक बन रही है, तुम उसी फेज में तो तुम्हें सबसे ज्यादा अपना एड़ी चोटी का जोर मारना है। ये तो तुम 90 पे बैठ गए, तुमने मतलब बहुत अच्छा पेपर कर लिया, तुम्हें हर चीज इजी और डुएबल लगी, और तुम्हारे पास 45 मिनट बचे हुए हैं और शायद 20 क्वेश्चन का तुम्हारे पास लेवरेज बचा हुआ है, तो भाई तुम क्या पता सिंगल डिजिट ला सकते थे, लेकिन तुमने लास्ट के 45 मिनट में हक दिया। तुम्हारे हाथ में ऑल इंडिया रैंक 1 का टैग लग सकता था, लेकिन तुम ये जो 20 क्वेश्चन में नहीं कर पाए लास्ट के, तुमने वहां पे वो गवा दिए। ठीक है, तो हर किसी का फिनिशिंग टच वो क्या है, वो है लास्ट के 45 मिनट्स। ठीक, 45 ज्यादा लगे तो 30 मान लो। ठीक, तो बात वही है, कोर्ट में वापस उसको रिपीट करूंगा, इट डजंट मैटर हाउ यू स्टार्ट, जस्ट फिनिश इट लाइक धोनी। ठीक, तो आपको अगर धोनी जैसे फिनिश करना आता है, अगर आपने धोनी को खेलते हुए देखा है, जब इंडिया के लिए वो वनडे में खेलता था, तो इंडियन टीम बहुत आराम आराम से धीरे धीरे प्यार से लेके जाती थी मैच को 40 ओवर तक, 45 ओवर तक। उसके बाद जो सुताई लगती थी लास्ट के 5 ओवर में, स्कोर बन जाता था 300 से ऊपर। ठीक, क्योंकि एक इंसान खड़ा रहता था और पूरे देश को पता था कि ये खड़ा है तो बन जाएगा। तो वो तुम हो अपने लिए, कोई दूसरा नहीं खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए फिनिशर बन के, फिनिशर खुद को ही बनना है कि भाई मुझे पता है ना मैं आखिरी के 45 मिनट में खींच लूंगा, मुझे पता है मैं खींच लूंगी आखिरी के 45 मिनट में, कोई बात नहीं, 50 अटेम्प्ट हुए, 7 अटेम्प्ट हुए, 40 अटेम्प्ट हुए, जो होगा 45 मिनट में खींच लेंगे हम। ठीक, समझे? अब यहाँ पर आपको एक चीज और इंश्योर करनी है, कृपया सुकून से बैठे या ना बैठे पेपर चालू करते टाइम 2 बजे, हाँ या ना? कृपया सुकून से ना बैठे, आपके भाई की बारात नहीं निकल रही है 2 बजे, पेपर है वो, 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझसे कल अंजलि ये बोल गई, मुझसे कल रिया ये बोल गई, मुझसे कल शेफाली वो बोल गई। यार भैया सारी प्रॉब्लम अलग, ये 2 घंटे अलग, मेरी मम्मी का ये होने वाला है, मेरे पापा को ये लगता है कि मैं उनका नाम रोशन नहीं कर पाऊंगी अगर ये अरे भैया सब अलग। 2 घंटे तुम्हें किसी का थॉट नहीं आना चाहिए, और ये तुम कैसे रोकोगे जब तुम उस सुबह से दिन को अपने हिसाब से चलाओगे। ठीक, ये हो गया सुकून से ना बैठे, आपको जो 1 आवर
हाउ मेनी मिनट्स, 25 मिनट्स नहीं, 1 आवर 15 मिनट्स, 1 घंटा 15 मिनट जो इजी और डुएबल क्वेश्चन आप कर रहे हो वो सारे करने में आपको टाइम लगेगा, वो लगेगा 1 घंटा 15 मिनट। ठीक, 45 मिनट के फेज में जाने से पहले, क्योंकि वो 45 मिनट तो पैनिक में ही जाने हैं, हम सबको पता है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आते हम, या फिर हार्ड है या फिर टाइम टेकिंग है वो क्वेश्चंस में, तो एंजाइटी आनी ही है, शुरू से ही लेके बैठो भाई। लगता है कुछ साउंड में प्रॉब्लम होगी। अब वापस आवाज आई क्लियर। एंजाइटी शुरू से लेके बैठो, मैंने लास्ट में ये बोला। मॉक दे दिया, हो गया, सब हो गया। अब आपने क्या करा, आप 4 बज चुके हैं, पेपर आप खत्म कर चुके हो, टाइमर आपका बच चुका है, घर पे बैठे हो अभी। ठीक, आप जाओ 4 PM to 5 PM अपने घर से बाहर, जहां भी दे रहे हो, जिस लोकेशन पे दे रहे हो उससे बाहर निकलो, सांस लेके आओ, जरा घूम फिर के आओ। ठीक, कोई स्पोर्ट्स है तो खेले आओ 1 घंटा। ठीक, थक जाओगे तो मत खेलना, बट बहुत लोग होते हैं जो एथलीट बॉडी होती है, उनको खेलना पसंद है, खेल लेते। ठीक, जो भी है 1 घंटा ये आपका टाइम है, योर टाइम, ये आपने कर लिया। ठीक, 5 बजे आ गए, 5 PM से 6 PM तक रेस्ट ले लो या फिर कुछ खा लो, या फिर ये साथ में भी खा सकते हो। जैनिज्म में एक चीज बहुत पसंद है मुझे, शाम के 7 या 6 बजे से पहले खाना खा लिया, तो सूर्यास्त के पहले वो लोग खाना खा लेते हैं। आप अगर ऐसी लाइफस्टाइल चलाएं तो आपको रात में ज्यादा देर नींद भी ना आए। ठीक है, ज्यादा देर तक आप जग भी सकते हो। भूख भी लग गई भैया, क्या करें, रात मैगी बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, रात में तो कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे हो कि हमारे घर में तो खाना ही 10 बजे बनता है और उसमें भी आप पनीर की सब्जी और बटर नान खींच के बैठे हो, तो वो दिन बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें अगले दिन सुबह देर तक सोओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म देर तक एक्टिव रहेगा। तुम्हें ऑन द स्पॉट भी नींद आने लगेगी, क्योंकि अब तो पेट पे ही जा चुका है पूरा ब्लड सर्कुलेशन, दिमाग तक तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया, 6 बज गए, 6 PM टू 10 PM मॉक एनालिसिस। ये इस ही दिन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, अगले दिन भी तो कर सकते हैं। मैं 2 से 4 के बीच में किस इंटेंशन से कौन सा ऑप्शन मार्क करके आया हूं, ये मुझे जब तक नहीं सो जाता तब तक ही याद रहेगा। मैं जिस जिस दिन जब जब सो गया मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। ठीक, आपको 6 बजे ही बैठना है, 2 घंटे बाद तुरंत मॉक एनालिसिस करने। 4 घंटे तो एक्स्ट्रा टाइम अलॉट कर दिया मैंने, ये मैक्स है। 2 ढाई घंटे 3 घंटे में हो जाता है ज्यादातर लोगों का मॉक एनालिसिस। ठीक, उसमें क्या देखना है, नंबर 1, सही हुए तो क्यों हुए, मतलब you can get to the answer but your reasoning might not be right every time। ठीक, तुम्हें पता तो है कि शाहिद अफरीदी क्रिकेट खेलता है और आंसर था क्रिकेट, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान का प्लेयर है। ठीक, खेलता था। तो ये हो गया। आप क्या करोगे, क्योंकि मैं रीजनिंग देखने का क्यों बोल रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग के जब क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के जब क्वेश्चन आएंगे, आपका कंसेप्ट खराब ही चलता जाएगा और तुक्के सही चलते जाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा मेरे कंसेप्ट में असली में फ्लॉ क्या थे, जब आप सही क्यों गए आप वो नहीं देख रहे। ठीक, अब दूसरा, गलत हुआ तो क्यों, ये एक एकेडमिक मिस्टेक है या ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, या ये गलती पैनिक में की गई है। पैनिक की स्पेलिंग यही होती है, जो भी है पैनिक में सी आता है शायद, पैनिक। ठीक, ये गलती पैनिक में की गई है, स्ट्रेटेजिक है,
या ये एकेडमिक है। ये होती हैं 3 गलतियों के फॉर्म्स मॉक एनालाइज करने के टाइम पे। ठीक, अब गलत हुआ तो क्यों हुआ हमें पता लग गया। अब इसकी मैंने सबको एक एक्सेल शीट शेयर करी थी, जिसके पास नहीं है मैं ग्रुप पे वापस भेज दूंगा, ओपन फॉर ऑल है, फ्री है। आपने वो डेटा डाला अपनी शीट में, तो आपके पास सब कुछ आ गया, किसमें क्या, कितना टाइम, क्या स्कोर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सही, कौन सा गलत, सब कुछ। ठीक, ये हो गया। अब आपको प्रॉपर पीओए बनाना है हर मॉक के बाद। ये पीओए बहुत लिमिटेड पॉइंट्स का होगा, मुश्किल से 10 से 15 पॉइंटर्स होंगे या 20, क्योंकि अब टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। 60 दिन में ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे 2 सब्जेक्ट ही निपटाओगे बैठ के। ठीक, पीओए मुश्किल से 15 से 20 पॉइंटर्स में डालना है। अगर इससे ज्यादा ऊपर निकल रहा है तो भाई छोड़ो, अभी उसको अगले वाले मॉक में डाल देना। ठीक, 15 से 20 पॉइंट्स लिखने तुम्हें पीओए। पीओए क्या, प्लान ऑफ एक्शन बिफोर द नेक्स्ट मॉक। अब आपको अगले मॉक से पहले क्या करना है ये बताएगा ये पीओए। 15-20 पॉइंटर्स में क्या लिखा जा सकता है कि मुझे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस नहीं आता है, मुझे वो करना है। मुझे करंट अफेयर्स में जनवरी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझे वो करना है। मुझे सीआर में अजम्पशन के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मुझे वो करना है। ये है वो पीओए। ठीक, आपको क्लियर है तो हैंड रेस कर दे। सही बात है, वापस नीचे कर लें। अब हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया अगले मॉक से पहले क्या करना है और क्या 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 क्या। अब जो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हर दिन मॉक नहीं देना है, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट डे होगा, सो जाओ भाई 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं, सुबह के उठे हुए हो, 45 मिनट ही सोए हो दिन में। ठीक, सो जाओ 10 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तुम्हें खुद ही नींद आ जाएगी, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं। ठीक, तो तुम सो गए, क्लियर, ये हो गया वो दिन। इस बीच में थोड़ा अगर तुम बैचेस में कहीं एनरोल्ड हो किसी के और वो क्लासेस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसको ट्यून करना वैसे कि जिस दिन क्लासेस हो उस दिन मॉक मत रखो, उसके अलावा रखो किसी दिन। वरना तुम्हारी, अगर तुम्हें लाइव क्लास देखने की आदत है, वो सेक्रीफाइस होगी। और ये तो बिल्कुल मत करना है कि हम पहले मॉक दे देते हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि तुमने देख ली रिकॉर्डिंग, पता है मुझे कितनी देखी जाती है रिकॉर्डिंग। ठीक, लाइव में ही ज्यादा आओ, अगर मेरे साथ इनरोल्ड हो कहीं ना कहीं, सीआर में लाइव आओ, जीके में लाइव आओ। बाकी क्लासेस अब जैसे जो चलो दिल्ली वाली क्लास, वो तो स्टैटिक जीके, तो लाइव वैसे भी ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं, जनता कम ही आती है उसमें, तो तुम उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक, मेंटी है कितनी देर का, 1 घंटा मैक्स, 1 घंटा शाम को बैठ जाना, वो जो तुम्हारा रेस्टिंग टाइम है। ठीक, तो कुछ भी कर सकते हो। अब अगले मॉक से पहले मुझे क्या करना है, ये हो गया तुम्हारा दिन हो गया समाप्त, मॉक डे समाप्त। जिस दिन मॉक दिया, ये एक मैंने कोर्स ऑफ एक्शन बताया है, ऐसे आपको आज से लेकर 32 बार करना है, जो मैंने पूरे दिन बताया है। ठीक, अब आ जाओ अगले दिन पे, नेक्स्ट डे, अगली सुबह, बिग बॉस वाली आवाज में आपको इमेजिन करना है। नेक्स्ट डे आप आ चुके हैं, जितने भी बजे उठे हैं आपके ऊपर है, मेरा हेडेक नहीं है वो। स्कूल जाना है, घर में बैठना है, जो करना है करो, जितने बजे उठना है उठो। आज मॉक नहीं है, मेरा हेडेक नहीं है। नेक्स्ट डे आपको बस एक चीज इंश्योर कर लेनी है कि पीओए में से एक भी पॉइंटर ना बचे। वो 20 लिखे हुए हैं तो 20 के 20 डन हो, ये ही होगा। एक भी पॉइंट छूट जाएगा अगर इसमें से, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उसके पहले अगला मॉक छुआ नहीं जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये इंश्योर कर लो कि भाई जो 20 मेरे पॉइंटर्स हैं, जो मैंने मॉक के पहले सोचे हुए हैं कि अगले मॉक के पहले मैं करूंगा या करूंगी, वो सारे क्या करने हैं, मुझे कंप्लीट करने हैं। ठीक, ये सारे तुमने कर दिए कंप्लीट, क्लियर। अब जाके जब तुम अगले अपने मॉक पे जाओगे, तुम्हारा एक चीज तो इंश्योर हो गया ना कि जो लूप होल पहले वाले थे वो तो वापस नहीं आएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, क्लियर, ये हो गया पीओए। अब अगेन तुम्हारे अगले मॉक का दिन आ गया, तो तुम उस हिसाब से तैयारी करोगे,
रिपीट करते जाओगे। दिस वाज द एंटायर प्रोसीजर ऑफ गिविंग अ मॉक। किस किस को इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। एंड यही वो चीज है जो आपके स्कोर में, मेरे से आज लिख के ले लो, स्कोर में गारंटीड क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीमेंट। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देना पेपर। तो मैं भाई ऐसे क्या जायदाद थोड़ी ले लोगे मुझसे तुम, नहीं हुआ तो जो भी है अब तुम्हारे ऊपर है। नहीं हुआ तो तुम्हारे कंसेप्ट भी तो खराब हो सकते हैं भाई, मैं इतनी गारंटी थोड़ी दूंगा। स्कोर में इंक्रीमेंट इतनी तो हो ही सकती। स्कोर में गारंटीड इंप्रूवमेंट होगा। अगर यहाँ 250 बच्चे बैठे हैं जो परफेक्ट 250 नंबर है अभी तो मुझे दिख रहा है, एक माइनस में 249 में से एटलीस्ट एक्यूरेसी मेथड की कितनी है कि आउट ऑफ द 249 पीपल सिटिंग हियर 200 लोगों का इंप्रूवमेंट होगा। वो बचे हुए 49 पहले ही भगवान भरोसे बैठे, तो मैं भी उन्हीं के भरोसे नहीं बैठा हूँ। तो आप भी मेरे भरोसे ना बैठे, फिर आप भगवान भरोसे ही बैठे रहे। मेरे से बड़ा है वो, उनके ही भरोसे बैठे हैं। बट ये जो 200 लोग हम सब आपस में मेहनत कर रहे हैं, ये उनका इंप्रूवमेंट हो गई हो। चलते हैं फेज नंबर 2 पे। ये आ चुका है 21 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर। भले ही फेक लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक, तुम अगर किसी गधे को मोटिवेट कर दो कि भाई तू शेर है तू कर लेगा, भाई तू शेर है तू कर लेगा, तो वो तो भाई शिकार कर ले किसी का जाके। तुम एक शेर को बोलो कि भाई तू गधा है तू गधा है तू गधा है, तो वो शायद टेम बन जाए और वो कुछ कर ना पाए। ठीक, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर कोई तुम्हें बोले जा रहा है कि नहीं ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट, तुमने ये कवर नहीं किया, अरे तुम्हारी तो तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, अरे तुमने करंट अफेयर में पिछले साल की मई की नहीं करंट अफेयर पढ़ी, तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, अच्छा तुमने तो पिछले साल के नवंबर का करंट लीगल नॉलेज नहीं था, तुम्हारी तैयारी तो अच्छी नहीं चल रही है। अगर रैंडम फालतू इधर उधर की चीजें उठ के आ रही हैं तो अभी तक अच्छा था कि हमें कुछ कुछ नई चीजें उसमें सीखने मिल जाती थी। लास्ट के फेज में भाई दूर रहो हमारे दिमाग से प्लीज, हमारे पास मत आओ। यू टू दिस, you cannot afford to destroy your mental peace at this cost। ठीक, इधर आप बंद कर दें जाना आखिरी के 2 फेज में, कब से ये डेट लिखी हुई है। ठीक, और अब आपके ऊपर है कि इसमें आप किसको रिप्लेस करेंगे। मेरी टेस्ट सीरीज मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें मॉक्स होंगे एक स्केल पे, एक होता है इजी, एक होता है मीडियम, एक होता है हार्ड। वो मॉक्स यहाँ रहेंगे इजी से लेके मीडियम के बीच, ज्यादा से ज्यादा रहेंगे मीडियम से लेके हार्ड के बीच। अभी जो हमारे सेक्शनल सेट्स हैं जो एसएससी प्रीमियम बैचेस को मिले हैं या फिर जो सीआर माइस्ट्रो को मिले, उनका स्केल यहाँ है कि वो ऑलमोस्ट हार्ड है, वो मीडियम से हार्ड के स्केल पे हार्ड के पास में, तो सेक्शनल है, वो उस तरीके की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, मॉक्स थोड़ी है वो। ठीक, मॉक्स तुम्हें इस फेज में ऐसे वाले करने हैं जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन। तो थोड़ा आज मैंने उस पर प्लान करा, प्राइसिंग भी रीजनेबल करने का प्लान करा मैंने। तो 1500 रुपये तो नहीं लूंगा मैं आपसे ऑब्वियसली, और 1400 भी नहीं लूंगा, 1300 भी नहीं लूंगा, 1200 भी नहीं लूंगा, 1100 भी नहीं लूंगा, 1000 भी नहीं लूंगा। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही आपको गेस करने के लिए दूं, तो 500 भी नहीं होगा भाई, इतना भी सस्ता नहीं। तो इसके 500 से लेके 1000 के बीच में कोई एक नंबर आने वाला है जिसपे वो मॉक्स लॉन्च होंगे। अब आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, मुझे गाली ना बके भैया, तो पैसा कमाने के लिए बैठे, तो मैं चीज मिल रही लेनी हो तो नहीं तो आगे बढ़। ठीक, तो मैं कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं पैसा खर्च करवा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, मॉक लेना हो लो, नहीं होना तुम्हें दूसरी जगह भी है जहाँ से तुम ले सकते। ठीक, तुम्हें अगर ये है कि मेरे सेट ऑफ मॉक्स जो कि मैं दूंगा, अब इसमें मैं दूंगा, अगला ये प्लान है मेरा 15 मॉक्स में दूंगा, वो 15 मॉक्स को मैं अलग 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 डेट्स पे फेज करके दूंगा। वो अगर तुम उस हिसाब से चलोगे तो दैट इज
इवन बेटर के लास्ट के फेज में ये वाले 10 नवंबर और उसके बाद वाले फेज में भी मेरे मॉक्स मेरी गाइडेंस में मेरे अंडर अगर तुम सॉल्व करते हो, मतलब वो मॉक्स भी फिर हम ऐसे रखेंगे कि हम उसको जीमीट पे रखेंगे कि आज अगर 2 बजे से 4 बजे के बीच में मॉक है तो तुम जीमीट पे लॉग इन करके पेपर दे रहे हो सामने, ऑनलाइन नहीं, तुम बैठे यही हो, फोन बस तुमने ऐसे रख दिया साइड, जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे साथ साथ और भी लोग दे रहे हो। लैपटॉप हो तो लैपटॉप रख दो। अब यहाँ पे इमेजिन करो 250 लोग बैठे, 250 लोग में से 250 ही बैठ के अगर साथ में मॉक दे, तो जो एग्जाम हॉल वाली एक वर्चुअल फीलिंग तो ले सकते हो जो घर बैठे तुम नहीं ले सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे मॉक जब भी होंगे वो ऐसे ही होंगे कि आज मान लो मॉक है और तुम्हें पीडीएफ अगर 2 मिनट पहले मिल रही है उसकी, तो तुम अगर प्रिंट आउट करवाना है तो थोड़ा पहले दे दूंगा, अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें वो मॉक ऐसे मिल जाएंगे एंड तुम उसको प्रिंट आउट निकलवा के साथ में बैठो 2 बजे जब भी मॉक है। मान लो 2 अक्टूबर को मॉक है हमारा, ठीक है तो नहीं, 2 को है, 2 बजे आओ, 2 तारीख को आओ, गांधी जी का नाम लो, मॉक चालू करो। ठीक, तो ये है। अलग पांडे का भी बर्थडे होता है, जिसका नाम लेना हो कर सकते तो अलग सर का भी बर्थडे है 2 अक्टूबर, उनको मेरी तरफ से आप विश कर दें जो जो उनके साथ हैं। ये एक्स एम्प्लॉय ने विश कराया है आपको। तो ये हो गया फेज 2। फेज 2 में जो मॉक्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, अब जैसे मैंने 4 बोला था तो उसमें आप एलपीटी डाल सकते हो साथ। ठीक, एक और अगर कहीं से जुगाड़ हो जाए तो वो हो सकता है करियर लॉन्चर। ठीक, कुछ बच्चे करियर लॉन्चर में ही होंगे, तो अब आप थोड़ा अपनी कोचिंग पर भरोसा कर सकते हो। ठीक, ये हो गया। इसके साथ क्लब करना चाहते हो आपकी मर्जी है, तो जी के इन्फिनिटी, ठीक, आपकी मर्जी, टोटली क्लियर। ये हो गया। ये जो आप सेट बनाओगे ये चलाना है अगले 2 फेज में, और आपका आखिरी मॉक होगा 29 नवंबर। 30 तारीख को हम कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, 30 तारीख को सिर्फ हम आत्मचिंतन करेंगे कि हमने ये क्या करा पिछले 1 साल, जो भी करा 30 तारीख को सोचेंगे। कोई मॉक वॉक नहीं देंगे उस दिन, कोई सेक्शनल भी नहीं देंगे उस दिन, कोई पढ़ाई रिविजन होगा लेकिन कुछ देना नहीं है उस दिन। ठीक, 29 नवंबर को आपका आखिरी मॉक है, सारे मिला जुला के 4 मॉक पर वीक आपके हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया 21 से लेके 10 नवंबर। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। मेक श्योर कि आपका, अगर नवंबर बोला ना मैंने, हाँ, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ये क्या है, क्या लिख रहा हूँ, करंट अफेयर्स, ये होना चाहिए इस फेज में रिवाइज, फेज नंबर 2। ठीक, लास्ट के फेज में पैनिक होगा, लास्ट के 20 दिन में कोई चीज छूटने के भी चांसेस बन रहे हैं। ठीक, लास्ट के 20 दिन में पैनिक होगा, छूटने के चांसेस बन रहे हैं, तो हम पिछले 5 महीने में से कुछ छोड़ेंगे ना भाई, अभी थोड़ी छोड़ेंगे। ठीक, जिसके पास वीवीआईटी का एक्सेस है वो ही पढ़ेगा बस, या कुछ मिला जुला के जो मेरी जो मैराथन क्लासेस होंगी उसको 2x पे रिवाइज करेगा वो बस। ठीक, उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है उन 5 महीनों में। ध्यान तो पूरा यहाँ देना है ना, ये जो बाद के महीने हैं ये तुम्हें पूरा कर लेना है 10 नवंबर तक, 10 नवंबर। इसके बाद इस पे तुम क्विजेज और टेस्ट वगैरह दे सकते हो, इसके साथ भी दे सकते हो इस फेज में, और इसके बाद भी दे सकते हो इस फेज में, जिसमें तुम करंट अफेयर्स के क्विजेज और टेस्ट वगैरह दे। ठीक, ये हो गया, ये हमारा फेज हो गया। इसी फेज में एक और फेस्टिवल है, उसका नाम है दिवाली। इसी फेज में आ रही है ना भाई, क्या डेट है दिवाली की इस बार, इसके बाद आ रही है 1 नवंबर। ठीक है, इसी फेज में आ रही, दिवाली आएगी, दिवाली पे तो तुम रंगोली बनाने बैठ जाओगे, इस बार किसी और से बनवा लो। ठीक, इस बार आतिशबाजी मत करो, रिजल्ट वाले दिन आतिशबाजी कर लेना, फटाके खरीद के ले आना, लेकिन चलाना जब रिजल्ट आए, वरना तुम्हारे साथ वही हो जाएगा, मौका मौका। ठीक है, कब फोड़ेंगे यार, तो ऐड देखा हो तुम,
ठीक, ये हो गया 10 नवंबर तक का फेज अपना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम जा रहे हैं एक रिवीजन मोड पे, पूरे कंप्लीट रिवीजन। ये हो गया सीए का, बाकी सारे कंप्लीट रिवीजन मोड। कहाँ किसको कितनी अटेंशन देनी है, किस सब्जेक्ट की कितनी औकात है, आपके ऊपर है। ये है रिवीजन मोड, कोर रिवीजन मोड। इसमें रिवीजन नॉन एसेंशियल्स का भी हो सकता है, नॉन एसेंशियल्स प्लस एसेंशियल्स। नॉन एसेंशियल्स का एग्जांपल बताऊं, वो है आपके मिसलेनियस लॉज, कि चलो साइबर लॉ पढ़ लिया, आईपीआर पढ़ लिया, ये नॉन एसेंशियल है कि भाई इसके अलावा भी पेपर दिया जा सकता है फ्लैट का, तो इसका रिवीजन कर सकते हो तुम इस फेज। ये सब हो गया पूरा। अब आते हैं फेज नंबर 3 पे, जो खत्म होगा आपका 25 नवंबर। ठीक, फेज नंबर 3 इज रिवाइज। वो जो 1 से 5 महीने की जीके है, प्लस बाकी सब्जेक्ट्स के एसेंशियल्स, ये हो जाएंगे, ये एंजाइटी में भी हो जाएंगे। ठीक, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा सीआर वाला बैच भी पूरा हो जाएगा, यहाँ पर मेरा करंट अफेयर्स वाला बैच भी पूरा हो जाएगा। मेरे एंड से तुमको सारा कंटेंट जा चुका हो, सारे सेक्शनल में दे चुका हूँ, सारे मॉक्स में दे चुका हूँ। तुम्हारे पास अब बचा क्या है, सिर्फ एसेंशियल बचा है। ठीक है, हर कोचिंग, चलो तुम मान लो मेरे साथ एनरोल्ड नहीं भी हो, ठीक, तुम किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, हर कोचिंग तुम्हें अपना पूरा पूरा दे चुकी होगी जो भी माल मटेरियल है। ठीक, और मेक श्योर इस बीच में ये वाला जो फेज है पूरा नवंबर, फुल नवंबर की बात हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेज, मैराथन क्लासेस जो होती है कभी भी इनको लाइव मत अटेंड करो। ठीक, समय की बहुत बर्बादी होती है। क्लियर, मेरी एक करके देख लेना मैराथन अटेंड, तुम्हें लगे समय बर्बाद हो रहा है, अगली वाली से रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक, मैराथन क्योंकि हर टीचर को हर जगह, क्योंकि मुझे आगे का प्लानर पता था किसी एक कोचिंग का, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या टाइम अलोकेटेड है मैराथन के लिए, वो है 6 घंटे। हर टीचर के पास टारगेट है, 5 घंटे के पहले अगर वो क्लास छोड़ के जाएगा तो डांट पड़ेगी। मतलब जबरदस्ती हर टीचर को 6 घंटा खींचना, 6 घंटे लायक माल ही नहीं है किसी के पास बताने को। ठीक, क्वेश्चंस भाई ऑनलाइन स्क्रीन पे देख के सॉल्व करोगे क्या क्वेश्चन, सबके साथ बैठ के पोल में आंसर करके तुम्हारी बड़ी रैंक आ गई। 2x पे देखो, पढ़ाई हो रही है तो 2x पे देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं 2x पे देखो, समय बचाओ। जो 6 घंटे का काम है तुम कितने में कर रहे हो, आगे कर करके फालतू बकचोदी चल रही, बातचीत चल रही, चलो हाँ कर दिया आगे। ठीक, समय है तुम्हारे पास इतना सारा टीचर के मजाक वजाक सुनने का, कुछ नहीं है। लास्ट के महीने में सब आगे कर दिया तुमने। ठीक, मैराथन कभी भी इसलिए लाइव अटेंड नहीं होते, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। इवन मैं खुद रखने वाला हूँ मैराथन, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मत करना अगर तुम्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगे तो लाइव अटेंड। ठीक, क्लियर है सबको, मैराथन कभी भी लाइव अटेंड नहीं करने हैं। कोचिंग के यूट्यूब पे चल रहे हो, कोचिंग की ऐप पे चल रहे हो, फिजिकली कोचिंग में चल रहे हो। हमारा लीगल एज में चलता था भाई, मैं लीगल एज से पढ़ा हूँ, जिसको नहीं पता। लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन रख दिया उन्होंने एक दिन, 7 घंटे चला, दिमाग खराब, मैं कुछ करने लायक नहीं बचा उस दिन। 7 घंटे पूरे वो एनालिटिकल रीजनिंग के सेट सॉल्व करे, ये सॉल्व करा, वो सॉल्व। मैंने कहा भाई मैं आज के बाद नहीं आ रहा, मैं मैराथन, एक मैराथन अटेंड करा बस मैं, इतना दिमाग खराब। भाई मैराथन होता है तो तुम टीचर की पेस पे चलते हो, वरना तुम अपने घर पे अपनी वो 1.5 घंटे वाले टाइमर के हिसाब से चल रहे हो, है ना। और क्या पता हर कोचिंग में मैराथन होंगे हर दिन, तुम्हारे तो मॉक का शेड्यूल आ रहा है ना यार बीच में, तुम्हारा तो लाइव क्लास का शेड्यूल आ रहा है ना बीच में, कहाँ तक अफोर्ड करोगे मॉक्स ये मैराथन को ज्वाइन करना जबरदस्ती। ठीक, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि मैराथन इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बोल रहा कि वो गलत चीज हो रही है, लेकिन उसमें इतना टाइम लगाना ये सही नहीं है। ठीक, क्लियर, ये हो गया फेज 3। फेज 3 में भी और भी चीजें हैं। फेज 3 में आपको कुछ
बिहेवियरल चेंजेस भी करने, कट ऑफ कर दो दुनिया से सिर्फ 30 दिन। तुम, मैं, तुम्हारे पेरेंट्स और एक कोई ऐसा दोस्त जो कि बीटी ना देता हो, ठीक, और तुम्हें मोटिवेट करता हो उल्टा, जिससे बात करने पे मन को हल्का लगे, ठीक, क्लियर। घर वालों को तो नहीं कट ऑफ कर सकते ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 1 महीना पापा से ही बात नहीं करी, ज्यादा बुरी बात हो जाएगी, ठीक। तो ज्यादा डांटते हैं, कल से आपका मेरा रिश्ता खत्म 1 महीने के लिए, नहीं दोगे 1 महीने 5-4 रुपए, 1 तारीख को आ जाऊंगा लेने तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। कट ऑफ करना है पूरी दुनिया को, ना किसी का स्टेटस देखना है, ना हमें किसी के स्टेटस जानने में कोई दिलचस्पी है, ना कोई हमें नंबर बताए, ना हमें किसी के सुनने, ना हमें कोई रैंक लिस्ट देखनी है, सिर्फ खुद से मतलब है मुझे। जो मतलबीपन का कोर हो सकता है वो 30 दिन बनना है लास्ट के, उसी से रैंक आती है बेटा। मैं ये थोड़ा संसार के अलावा थोड़ी ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो मतलबीपन की रैंक आती है। वो सारे जो भगवान देख रहा है, कर्म है हमारे, घूम फिर के मिलेंगे, होता है वो, बट यहाँ पर थोड़ा मतलब ही बनना पड़ेगा। तो किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हो, अपना अच्छा कर रहे हो, ठीक, कट ऑफ करके। और अगर कोई तुम्हारी लाइफ में टॉक्सिक हो रहा है, लड़का लड़की, लड़का लड़की स्पेसिफिकली, हाथ जोड़ें, उन्हें क्षमा करें, और सिर्फ एक एक्शन, नो सेकंड थॉट्स। फेज स्टार्टिंग फेज 1 से हो रहा है ये जो हो रहा है, एक ही ऑप्शन है। आपको पता लग रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, BLOCK। 60 दिन की बात है, रुकने वाला बंदा बंदी होगी, रुक जाएगी, समझ जाएगी, नहीं होगी दूसरी मिल जाएगी ठीक, जो भी। तो अगर कोई दिमाग खराब कर रहा है, ये टॉक्सिक चीजें आपका पूरा करियर बर्बाद करने की क्षमता रखती है। वो इंसान कल को आपको उल्टा ब्लॉक कर देगा, जिसके लिए आपने एग्जाम सेक्रीफाइस करा, और मुंह देखते रह जाओगे कि मैं अगर आज MIT नोएडा में बैठा हूं तो उसकी वजह से बैठा हूं, और वो कहाँ है वो मुझे ही नहीं पता, क्योंकि वो तो इंस्टाग्राम यूजर जैसी दिखती है, ना DP दिखती है, ना नाम दिखता है। तो आवारा आशिक देवदास बन के किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी कहानी। कहानी सुनो, कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अपने तक रखो, ठीक। तो हो कहाँ 5 साल में वो पूछ रहे हैं लोग, ठीक। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, पूरी दुनिया से आपको कटना है कट ऑफ। टॉक्सिक लोग जो आपकी लाइफ में है, स्पेशली दोस्त, बहुत हो जाते हैं टॉक्सिक इस टाइम पे, मुझे पता है। भाई यार तू तो कैसी पढ़ाई कर रहा है यार, तू तो टाइम ही नहीं देता यार, तू तो मेरे भेजे हुए रील्स नहीं देखता यार, तू जितना भी, ठीक है भाई, पढ़ लेने दे, मेरा पेपर है, तुझे रखनी दोस्ती, नहीं रखनी भाई, भाड़ में जा यार, नहीं चाहिए दोस्ती, सीधे फक ऑफ बोलो, आगे बढ़ो, ठीक है। कोई कोई सेंस नहीं है ऐसी दोस्ती रखने, ठीक, क्लियर। क्या बोलना है, इसलिए इंग्लिश में बोला है मैंने, आधे घर वालों नहीं समझ पाएंगे क्या बोला मैं, ठीक तो जिनके घर वालों को समझ में आती है तो ऐसे ही भाषा में बोला जाता है, अब क्या बोलेंगे, ठीक, क्लियर है। मैं तो भाई रियलिटी चेक देने में थोड़ा ब्रूटल हो जाता हूँ, मैं तो सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्लियर, सही, समझ में आ गई यहाँ तक। 3 फेज कंप्लीट, ओके। अब यहाँ पर मेजोरिटी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपको कैसे करना है।